तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले पीछे की 10 साल की पीछे की कहानी को देखते हैं, जहाँ पर इस अर्थ में बहुत सारे पोर्टल खुले थे जिसके अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर थे जिस पर गोलियां भी असर नहीं करती थी। तो इसलिए वहां पर उस मॉन्स्टर को ही मार सकता है जिसके अंदर शक्ति हो। और इस अर्थ में बहुत सारे लोगों की शक्तियां जाग गई होते हैं, जिसमें रैंक्स होते थे, मतलब एक ABCD। तो सबसे ज्यादा पावरफुल रैंक वाले जो थे वो S वाले थे, और सबसे वीक वाले रैंक में जो थे वो E वाले थे। और फिर हम 3 साल की पहली कहानी को देखते हैं, जहाँ पर कुछ लो रैंक वाले रेड से लड़ रहे थे, लेकिन वो जख्मी हो जाते हैं। और फिर वहां पर S रैंक वाले आ जाते हैं और वो रेड एंड को जल्दी ही मार देते हैं, लेकिन वहां पर व्हाइट एंड आ जाते हैं और फिर वो उससे भी फाइट करने के लिए तैयार होते थे। और जिसके बाद हम फिर से एक चूई आदमी को देखते हैं, जहाँ पर वो रेड एंड पर हमला कर देता है। तो वो सारे मर जाते हैं, लेकिन व्हाइट एंड बन जाते हैं और फिर वो हमला करने के लिए तैयार होते थे। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि पोर्टल के सामने कुछ हंटर होते हैं, जिसमें वहां पर जिन्हू भी आ जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर। और फिर वहां पर सारे लोग खुश हो जाते हैं। पार्क नाम का हंटर कह रहा होता है कि मतलब ये आदमी बहुत ज्यादा तेज है, कि इसलिए यहाँ पर सारे लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। तो कहता है कि नहीं, ये तो इतना ज्यादा कमजोर है कि E रैंक वाले पोर्टल में भी ये बहुत ज्यादा जख्मी हुआ था। और जिसके बाद जोही को देखते हैं, जोही जिन्हू का बहुत ज्यादा केयर करती है। जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। तो जिन्हू कहने लगता है कि मैं पिछले पोर्टल में बहुत ज्यादा जख्मी हुआ था, जिसकी वजह से जोही बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और इसके बाद हम वहां पर इस मिशन का लीडर को देखते हैं, जिसका नाम होता है सॉन्ग। तो कहते हैं कि हम पोर्टल में अंदर जाने के लिए तैयार है। और फिर वो एक एक पोर्टल में जाने लगते हैं। और फिर जिन्हों के पास एक बहुत ज्यादा कमजोर का हथियार होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब होता है। और फिर इसके बाद हम हंटर एसोसिएशन में देखते हैं, जिसका प्रेसिडेंट होता है गो। और वो गवर्नमेंट से कुछ मीटिंग करके आया हुआ होता है। गवर्नमेंट उससे कहती है कि तुम्हें जो मैजिक जिम्स मिलते हैं वो हमें दिया करो। मैजिक जिम्स वो होते हैं जो मॉन्स्टर को मार कर मिलते हैं, और इसे हंटर गुजारा करते हैं। जिन्होंने एक मॉन्स्टर को मारा होता है, जिसकी वजह से उसको एक मैजिक जिम मिलता है, जिसकी वजह से वो खुश हो जाता है। लेकिन फिर वहां पर एक अदर मॉन्स्टर आ जाता है और उस पर हमला करने के लिए फिर वहां पर पार्क आ जाता है और उस मॉन्स्टर को मार लेता है। और फिर जूही वहां पर आ जाती है और वो जिनों को हिल करने की कोशिश कर रहे थे। और वो जिनों से कहने लगती है कि हंटर बने क्यों, क्योंकि तुम तो बहुत जल्द मर जाओगे, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। और फिर जिनों देखता है कि सामने वाले हंटर मॉन्स्टर को बहुत आसानी से मार रहे हैं और उसको बहुत ज्यादा क्रिस्टल मिल रहे हैं। और गवर्नमेंट इसलिए ज्यादा मैजिक जिम मान रहे हैं, क्योंकि उसको तो बिजली में इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा बिजली बनेंगी। और न्यूक्लियर मशीन में भी ये बहुत ज्यादा लगते हैं। तो इसकी वजह से वो हंटर से मैजिक जिम मान रहे हैं। और फिर सारे मॉन्स्टर खत्म होने के बाद लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनके पास ज्यादा मैजिक जिम नहीं होते। और फिर वो लोग एक डंगन को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा हैरानी की बात थी, क्योंकि एक पोर्टल में डंगन नहीं होता। जिसके बाद इसका लीडर कहता है कि हमें और हंटर के लिए इंतजार करना होगा, इसके अंदर हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन लोग लालच में आ जाते हैं कि हमें और ज्यादा मैजिक जिम मिलेगी, जिसकी वजह से वो अंदर जाने लगते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हमें वोट करना होगा। सारे लोग तो वोट करते हैं, जिसकी वजह से सारे दो टीमों की वोट बराबर आ जाते हैं। लेकिन एक जिन्हों ने वोट नहीं किया था। और फिर जिन्हों भी सोचता है कि मुझे अंदर जाना चाहिए, मैं अपने बहन स्कूल की फीस के लिए भी पैसे जमा करने हैं। तो कहता है कि मुझे अंदर जाना चाहिए जो भी हो। और फिर जिन्हों भी वोट कर देता है, जिसकी वजह से वो फिर सारे लोग उस दंगन के अंदर जाने लगते हैं। और फिर हम हंटर एसोसिएशन में देखते हैं, जहाँ पर लोगों को हायर करते हैं हंटर्स के लिए। और वहाँ पर एक मशीन होता है जिस पर लोग हाथ रख के वहाँ पर पता चलता है कि मतलब इसके अंदर कौन सी पावर है और इसको कितना रैंक देना चाहिए। और बाहर कंपनी वाले खड़े होते हैं, जिसको गोल्ड कहते हैं, और वो लोगों को हायर करते हैं अपनी कंपनी में जिसके अच्छे रैंक होते हैं। और फिर हम मिस्टर चुई को देखते हैं, वो कहता है कि किसी का एज या जेंडर कोई भी हो, लेकिन उसको उसकी काबिलियत पर हायर करना। और फिर हम बाहर देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की का पर्स चुरा के कुछ चोर भाग रहे होते हैं मोटरसाइकिल पर, जहाँ पर सामने से एक लड़की आ जाती है। वो लड़की कोई और नहीं चाहिए होती है, और वो उन चोरों से पर्स लेके उस लड़की को वापस कर देते हैं, जिसकी वजह से सारे लोग जमा हो जाती है, क्योंकि वो एक S रैंक की
लड़की होती है और फिर वो नर्वस होके वहां से भाग जाती है। और फिर हम गुफा के अंदर को देखते हैं जहाँ पर जिनवो जूही से माफी मांग रहे होते हैं, क्योंकि वो कहता है कि मैंने गलत टीम को वोट किया। जूही जिनवो से कहने लगती है कि तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, तुम बाहर बाल बाल कर बच गए। जिसके बाद इन सारे हंटर को इस गुफा के आखिर में एक बड़ा सा दरवाजा मिल जाता है और फिर ये लोग दरवाजा खोल के अंदर चले जाते हैं। और इसके बाद हम प्रेसिडेंट गो को देखते हैं जो टेलीविजन पर बातें कर रहा होता है कि हंटर होना एक बहुत ज्यादा रिस्की काम है और मुझे खुद भी पता नहीं कि पोर्टल के अंदर कब क्या हो, तो तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए। और फिर हम जिनवो को देखते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा बड़े पुतले होते हैं और फिर वो सारे लोग कहने लगते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, जिसकी वजह से सारे लोग परेशान हो जाते हैं। और फिर वहाँ पर एक पुतले के सामने कुछ लिखा हुआ होता है, वहाँ पर उसका लीडर जाके सॉन्ग वो पढ़ने लगता है कि इसके अंदर जो भी आए उसको गॉड की तारीफ करनी चाहिए, अगर वो ये नहीं करेगा वो मारा जाएगा। जोई जिनवो का हाथ पकड़कर उसे कहने लगते हैं कि इस पुतले का आंख हिला, लेकिन जिनवो कहने लगता है कि ये तो पुतला है, इसकी आंखें किल से हिल सकते हैं। और फिर वहां पर उस होल का दरवाजा बंद हो जाता है, जिसकी वजह से सारे लोग डर जाते हैं। लेकिन वहां पर एक बीरंग का आदमी कहने लगता है कि मुझे बाहर जाना चाहिए, और वो जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखता है वहां पर एक पुतला हिल के उसका आधा हिस्सा कर देता है, जिसकी वजह से सारे लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि पुतला कैसे हिल सकता है। अगर ये एक पुतला हिल सकता है तो मतलब सारे पुतले हिल सकते हैं। इसके बाद जिनवो कहने लगता है तो आज हम मरे। और फिर वहां पर एक बड़ा पुतला उसकी आंखें हिलती है और उसके आंखों से एक लेजर निकलता है, जिसकी वजह से और लोग और जिनवो तो बच जाते हैं, लेकिन एक आदमी जलकर राख हो जाता है। जिनवो कहने लगता है कि मतलब बैठो। और दूसरी तरफ इन सब का लीडर सॉन्ग का हाथ भी कटा हुआ था। जिन्हों जल्दी से उस कटे हुए हाथ का पट्टी कर देता है क्योंकि उससे और खून नहीं बहे। जो ही एक हीलर थी वो इसकी हाथ हील कर सकती थी, लेकिन वो नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, जिसकी वजह से सॉन्ग भी उसको कुछ नहीं कहता। और फिर इसके बाद सॉन्ग को वो स्टेचू पर लिखे हुए बातें याद आ जाती है कि मतलब पहले गॉड की प्रे करो और फिर इसके बाद गॉड की पूजा करो, जिससे जिनो समझ जाता है कि मतलब वो बड़ा पुतला ही गॉड है, मतलब हमें उसकी ही पूजा करनी है। और फिर हम इसके बाद स्कूल पर देखते हैं जहाँ पर एक लड़के होते हैं सोंगी, जिसने अभी ही हंटर एसोसिएशन ज्वाइन किया हुआ होता है। और वो सोंगी जिनो की बहन जिन्हा की दोस्त थी। सोंगी जिन्हा से कहने लगती है कि मतलब तुम्हारा ब्रदर भी हंटर्स में है, तो वो कहता है वो हंटर्स में है लेकिन वो ई रैंक का है, और वो जिस मिशन में भी जाता है वहां पर घायल होके वापस आता है। सोंगी कहने लगती है कि मतलब इसकी जगह में होती तो ये कभी भी नहीं होता। और फिर इसके बाद हम फिर से डंजन में देखते हैं जहाँ पर एक लड़का कहता है कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, मैंने अभी ही एक बड़ी कंपनी ज्वाइन की है। और वो फिर अपनी तेज रफ्तार स्पीड से वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बड़ा स्टेचू उसको अपनी लेजर से शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो भी रॉक में बदल जाता है। और फिर जिन्हों कहने लगता है कि मतलब अगर ये सबको मार सकता है तो अभी तक इसने हमको क्यों नहीं मारा। तो उसको फिर से वो स्टेचू पर लिखे हुए बातें याद आ जाती है कि हमें गॉड की प्रे करना है। तो वो जैसे उठ जाता है और फिर उस स्टेचू की तरफ झुकता है, तो इसकी वजह से वो स्टेचू उस पर वार नहीं करता। जिन्हों कहने लगता है कि तुम सब भी झुको, जिसकी वजह से सारे झुक जाते हैं और वो स्टेचू उनको कुछ नहीं कहता और वो स्टेचू स्माइल करने लगता है। इसके बाद सारे लोग कहते हैं ये स्टेचू अब कुछ नहीं करेगा, अब हम आजाद है। और वो सब जैसे ही उड़ जाते हैं वहां पर वो बड़ा स्टेचू भी उड़ जाता है और उन सब को कुचलने लगता है। वो 2-3 लोगों को कुचल देता है। जिन्हों कहने लगता है कि मतलब हमें अब क्या करना चाहिए। और फिर हम पार्क को देखते हैं जहाँ पर वो कहता है कि मुझे अभी मरना नहीं है क्योंकि घर पर मेरे बीवी और बच्चे इंतजार कर रहे हैं मेरे। और वो जैसी ही एक स्टेचू के पास चला जाता है तो वो स्टेचू उसको आधा काट देता है, जिसके बाद जिन्हों कहने लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। वो वहां पर सारे स्टेचू को देखता है, वहां पर कुछ अलग स्टेचू को भी देखता है जिसके हाथ में मूसिकी के औजार होते हैं। तो कहते हैं कि हमें इसके पास जाना चाहिए, तो सॉन्ग भी हाँ कर देता है। और फिर सॉन्ग जैसे ही उस इंस्ट्रूमेंट वाले स्टेचू के पास चला जाता है वो स्टेचू उसको कुछ नहीं कहता और वो म्यूजिक बजाने लगती है। इसकी वजह से और लोग भी उस इंस्ट्रूमेंट वाले स्टेचू के पास चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो सारे स्टेचू उन सबको कुछ नहीं कहते। जिसके बाद जिन्हों जूही एक स्टेचू के पास चले जाते हैं, लेकिन वो स्टेचू ड्रम बजाने नहीं लगते क्योंकि एक स्टेचू के पास एक ही आदमी खड़ा हो सकता है। जिसके बाद
जिन्हों कहने लगता है कि मतलब तुम इसके साथ खड़े रहो और मैं चलता हूँ। और फिर जैसे ही जिन्हों एक और स्टेचू के पास चला जाता है, वहां पर वो गलत स्टेचू पर खड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो उस पर वार कर देता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। और फिर वो जैसे ही करके उस एक इंस्ट्रूमेंट वाली स्टेचू के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है और उसका एक पैर भी कटा हुआ होता है। फिर वो बड़ा स्टेचू जो है वो भी बैठ जाता है और शांत हो जाता है। फिर जू ही जिन्हों के पास आ जाती है और उसे हिल करने लगती है और वो देखते ही कि उसका पैर तो कटा हुआ है और वो बहुत ज्यादा सेट हो जाती है। और फिर सारे लोग मिलके कहने लगते हैं कि मतलब ये सारा इरादा सॉन्ग का था, हमारे लीडर का, और अब इसको ही कुछ करना होगा। और फिर वहां पर एक ओल्टर ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से जिन्हों कहने लगता है कि मतलब उस ओल्टर के पास एक आदमी को बलिदान देना होगा, मतलब अपना जान देना होगा इस गॉड के लिए। जिसकी वजह से किम कहने लगता है कि मतलब सॉन्ग तुमने ये सब कुछ किया है, तुम ही अब मरोगे। और फिर वो जैसे ही ओल्टर के पास चला जाता है, वहां पर एक आग जल जाता है और इसके बाद जिन्हों कहने लगता है कि मुझे इसके पास ले जाओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर वो जिन्हों को लेकर उस ओल्टर के पास ले जाता है, जहाँ पर और जगह पर भी आग जल जाती है, जिसकी वजह से जिन्हों बाकी सब लोगों से भी कहता है कि यहाँ पर आ जाओ। और वो जैसे ही वहां पर आ जाते हैं, वहां पर सारी जगह पर आग जल जाते हैं और इसके बाद उस दायरे के बाहर भी ब्लू कलर की आग जल जाती है। और फिर बाहर के दरवाजे भी खुल जाते हैं और सारे स्टैचू हिलने लगते हैं और उसके पास आने लगते हैं। और वो ब्लू कलर की जो आग थी वो तो टाइम के साथ बुझने लगती है, जिसकी वजह से वहां पर एक लड़की डर कर वहां से बाहर निकल जाती है और फिर सारे लोग भी वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद वहां पर सॉन्ग, जूही और जिन्हों बचते हैं। सॉन्ग कहने लगता है कि जूही तुम जिन्हों को लेकर वहां से चले जाओ, और जूही जैसी ही जिन्हों को लेने जाती है, उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उसने अपनी पावर कुछ ज्यादा ही यूज की होती है। जिसके बाद जिन्हों कहने लगता है कि मतलब सॉन्ग तुम जूही को ले जाओ और मैं यहाँ पर रुकता हूँ। जिसकी वजह से सॉन्ग जूही को एक चौक मारकर बेहोश कर देती है और वहां से वो बाहर चली जाती है और फिर जिन्हों अकेला बचता है। जिन्हों खुद की जान बचाने के लिए वहां पर तलवार भी उठा लेता है, लेकिन उन विशाल दानवों के सामने वो तलवार कुछ नहीं थी और वो उसके हाथ को भी काट देता है और उसको ओल्टर के ऊपर भी लेटा देता है। जिसके बाद जिन्हों कहने लगता है कि मैं स्ट्रांग बनना चाहता था लेकिन मैं नहीं स्ट्रांग बना। जिसके बाद वहां पर एक नोटिफिकेशन उसके सामने आ जाता है कि तुम प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो गए हो, तुम्हारा दिल 0.2 सेकंड के लिए बंद होने वाला है। अगर तुम हाँ कर देते हो प्लेयर के लिए तो तुम बच जाओगे, अगर ना कहते हो तो तुम मर जाओगे। जिसके बाद यस पर एक क्लिक होता है और फिर हम जिन्हों को हॉस्पिटल पर देखते हैं, जहाँ पर वो देखता है कि उसके हाथ और पैर सब कुछ ठीक हो गए हैं। तो वो कहता है कि मतलब ये कैसे, और उसको डंजन वाला कहानी मतलब एक ख्वाब जैसा दिख रहा है। जिसके बाद वहां पर केन और वुआन आ जाते हैं। केन कहने लगता है कि मतलब तुम 3 दिन से बेहोश थे। तो जिन्हों कहने लगता है कि मतलब मैं तो 3 दिन से बेहोश था, लेकिन और लोगों को क्या हो। तो कहता है कि सॉन्ग का हाथ कटा हुआ है तो इसकी वजह से वो रिटायर हो गया है, और दूसरी तरफ जूही दिमागी हालत ठीक नहीं है तो इसकी वजह से वो ट्रीटमेंट कर रही है आजकल। जिसके बाद केन कहने लगता है कि मतलब तुम वहां से कैसे बचे, कुछ याद है। तो वो कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। जिसके बाद केन कहने लगता है जब हम उस डंजन में गए तो वहां पर कोई स्टेचू नहीं था और वहां पर सिर्फ तुम थे और हमने तुमको उठाकर यहाँ पर लाया। जिसकी वजह से आज हम तुमसे कुछ पूछताछ करने वाले हैं कि मतलब हंटर्स में 2 तरह के होते हैं। एक वो हंटर होते हैं जो उसको रैंक मिल गया वो उसी ही रैंक में होगा और उसका रैंक नहीं बढ़ेगा, और दूसरी तरफ कुछ हंटर ऐसे होते हैं कि मतलब कभी ना कभी उसका रैंक बढ़ता है और फिर वो उसके सामने मैजिक पावर डिटेक्टर रख देता है। जिन्हों भी खुशी खुशी उसमें हाथ रख देता है, लेकिन वहां पर उसका पावर अभी भी ए रैंक का होता है। जिसकी वजह से केन कहने लगता है कि मतलब तुम तो आम सा आदमी हो, तुम वहां से कैसे बच गए। और फिर केन वहां से चली जाती है और फिर हम बाहर केन को देखते हैं। केन कहने लगता है एक ई रैंक हंटर का भी स्कोर 70 से ऊपर होता है, लेकिन इसका तो 10 है, मतलब ये एक आम इंसान है। जिसके बाद जिन्हों के पास उसकी बहन जिन्हा आती है। जिन्हा उसे कहने लगते हैं कि मतलब तुम हर डंजन से तुम जख्मी होकर वापस आते हो और बाकी सब लोग ठीक, अगर तुम ये सब कुछ करते रहोगे तो मैं स्कूल जाना बंद कर दूंगी। जिसके बाद जिन्हों कहने लगता है कि मतलब ये सब कुछ छोड़ो, तुम्हें सामने वाला स्क्रीन दिख रहा है। तो उसकी बहन कहते हैं कि कौन सा स्क्रीन, मतलब ये स्क्रीन सिर्फ जिन्हों देख सकता है। और फिर जिन्हा अपनी दोस्त के साथ वहां से चली जाती है और फिर जिन्हों उस स्क्रीन पर देखता है तो वहां पर वो
अनरीड मैसेजेस बॉक्स को देखता है, वो उसे ओपन कर देता है। तो वहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस ओपन हो जाते हैं। तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि तुम्हें अपनी डेली टास्क को जल्दी ही कंप्लीट करना होगा। अगर तुम्हें इसे वक्त पर कंप्लीट नहीं करोगे तो तुम्हें फिर से पनिशमेंट मिलेगा। जिसके बाद हम केन को देख रहे होते हैं, जो मिस्टर गो से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि हम उस लड़की के पास गए, लेकिन वो तो आम सा आदमी है। और फिर हम चूहे और चाह हंटर को देखते हैं। चूहे कहने लगता है कि तुम्हें लोलैंग हंटर के साथ जाकर तुम्हें एक मिशन करना है, क्योंकि इसकी वजह से लोलैंग हंटर का भरोसा भी बढ़ेगा और इसके साथ उनकी एबिलिटी में भी कुछ इजाफा हो जाएगा। लेकिन चाह हंटर कहने लगती है तो वो तो सारी लोलैंग के हंटर है। तो चूई कहने लगता है कि अगर उसका रैंक नहीं बदल सकता, लेकिन उसके कॉम्बैट पावर तो बढ़ सकता है। और फिर हम देखते हैं कि सड़क के बीचों बीच एक डंजन खुला हुआ होता है। और फिर हम हॉस्पिटल पर देखते हैं, जहां पर जिन्हू आराम से सोया हुआ होता है, लेकिन वहां पर अर्थक्वेक आ जाता है, जिसकी वजह से वो उठ जाता है। और जब वो देखता है तो वो रेगिस्तान में होता है, क्योंकि उसने अपना डेली टास्क को कंप्लीट नहीं किया हुआ होता है। तो इसकी वजह से उसको वो पनिशमेंट मिलता है, जिसके बाद वहां पर उसको एक मैसेज मिलता है कि तुम्हें इस रेगिस्तान में एक मॉन्स्टर से बचना है। अगर तुम बचोगे तो तुम्हारा पनिशमेंट खत्म हो जाएगा। और फिर वो भटकते भटकते उससे बच जाता है और फिर वो वापस हॉस्पिटल में आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि इसको कुछ रिवार्ड्स भी मिला हुआ होता है, लेकिन वो थका हुआ होता है, तो इसकी वजह से वो सो जाता है। और फिर हम जूही को देखते हैं, जिसका ट्रीटमेंट पूरा हो चुका हुआ होता है और उसके पास एक कॉल आता है कि जिन्हू ठीक हो गया है। और फिर जूही जिन्हू से मिलने हॉस्पिटल चली जाती है। और फिर वहां पर सारे नर्स कह रहे हैं कि मतलब ये आदमी बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक हो रहा है, क्योंकि हंटर्स बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक होते हैं आम लोगों के मुताबिक। तो हम जिन्हों को देखते हैं, जो अपना डेली टास्क पूरा कर रहा होता है। मुझे ये टास्क पूरा करने से मुझे पॉइंट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से मैं अपने पॉइंट्स जिस वाली चीज़ में डालूँ मुझे वो ही पावर मिलती है। तो वो कहता है कि मुझे अपना स्ट्रेंथ बनाना है, जिसकी वजह से उसने बहुत सारे पॉइंट स्ट्रेंथ में डाली हुई होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उसने बहुत ज़्यादा डेली टास्क को पूरा किया हुआ होता है, जिसकी वजह से उसको एक डंजन की चाबी मिल जाती है। और फिर जिनू अपनी माँ से मिलने चले जाता है, जहाँ पर हमें फिर 4 साल पहले की फ्लैशबैक की कहानी दिखाई देती है, जहाँ पर उसकी माँ जमीन पर पड़कर बेहोश हो गई और फिर वो उसे अस्पताल लेकर गए। वहाँ पर डॉक्टर कहता है उससे कि मतलब इसको एक ऐसी बीमारी लगी है जो 1000 इंसानों में एक ही इंसान को लगता है, और ये ज़्यादा मैजिक यूज़ करने की वजह से ये बीमारी लगती है। और वो कहता है कि मतलब इसकी बीमारी हम इसको ठीक नहीं कर सकते, पर इसको जिंदा रख सकते हैं, और तुम्हें इसके लिए बहुत सारा पैसा देना होगा। जिसकी वजह से जिन्हों रात दिन मेहनत करने लगता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से हंटर वाली पावर आ जाती है, जो कहता है कि मतलब मैं अब हंटर बन सकता हूँ। लेकिन वो जैसे ही डंजन में जाता है, वहाँ पर वो कुछ नहीं करता, जिसकी वजह से उसको कोई भी क्रिस्टल नहीं मिलते। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर जिन्हों जिस डंजन का चाबी मिला हुआ होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और फिर वो जेब से उस डंजन का चाबी निकाल देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक दरवाजा खुल जाता है और वो उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। और वहाँ पर वो देखता है तो मतलब सारे लोग बाहर अंदर जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं जा सकता। तो ये कहता है कि ये कैसा डंजन है, ये तो बाकी डंजन से अलग है, मैं अब इससे भाग ही नहीं सकता। जिसकी वजह से उसके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि मतलब तुम यहाँ के बॉस को हरा कर यहाँ से निकल सकते हो। तो वो कहता है कि मैं एक गोबलिन को नहीं मार सकता, तो मैं इस जगह के बॉस को कैसे मारूंगा। लेकिन वो कुछ भी करके नीचे चला जाता है, जहाँ पर वो अपने सामने 3 गोबलिन्स को देखता है। वो बहुत डर डर के खुद को बचा रहा होता है और वो जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद जिन्हों कहता है कि डर के कुछ नहीं होता, और फिर वो उठ के अपना चाकू लेके उस गोबलिन पर वार कर देता है, जिसकी वजह से वो गोबलिन मर जाता है। और फिर बाकी 2 गोबलिन उस पर हमला कर देते हैं और जिन्हों उसे आराम से ही मार देता है। और फिर पीछे से एक उल्फ आ जाता है, और फिर जैसे ही जिन्हों उस उल्फ को देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो डर के मारे वहां से हिल भी नहीं सकता। और फिर वो उल्फ उस पर हमला कर रहा होता है, तो उसकी वजह से जिन्हों के चेहरे पर एक खरोच आ जाती है। और फिर जिन्हों कहने लगता है कि ये क्या भला है, और फिर वो वुल्फ उस पर हमला कर देता है। तो वो अपना जान बचा के उससे बच रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि मैं ये कब तक करता रहूंगा। और फिर वो वुल्फ उसके पास आकर उस पर हमला ही करने वाला होता है, लेकिन जिन्हों उसको एक पंच मार लेता है और वो बहुत दूर जाके गिर जाता है, जिससे जिन्हों सोचने लगता है कि मेरे पावर सच में तो बढ़ गई है। और फिर वो जैसे ही वो वुल्फ उसके सामने फिर से आ जाता है हमला करने के लिए, तो जिन्हों कहने लगता है कि मेरा इन्वेंट्री कहाँ है।
वो अपनी इन्वेंटरी से एक तलवार निकाल देता है और वो उस वुल्फ को मार देता है। जिसके बाद वहां पर दो वुल्फ और आ जाते हैं, तो वो कहता है कि आ जाओ, तुमसे भी मैं लड़ूंगा। और फिर वो एक वुल्फ को मारने लगता है, लेकिन वो उसकी तलवार अपनी मुंह में फंसा लेता है क्योंकि उसके दांत स्टील के बने हुए होते हैं। तो जिन्हों कहने लगता है कि मैं इससे नहीं डरता, और वो अपना जोर लगा के उसका मुंह आधा काट देता है और वो मर जाता है। और दूसरी तरफ वो दूसरा वुल्फ डर के भाग जाता है। जिसके बाद जिन्हों वहां पर बैठ जाता है और उसके सामने उसके इन्वेंट्री खुल जाती है और वो कहने लगता है कि मतलब मेरा तो लेवल 2 हो गया है इतनी जल्दी, और ये तो उस डेली टास्क से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसमें मुझे 3 पॉइंट्स मिलती थी और इसमें मुझे 5 पॉइंट्स मिलते हैं, और एक लेवल अप करने से मुझे एक पॉइंट्स और मिलता है, तो ये तो अच्छी बात है। तो फिर जिन्हों क्रिस्टल ढूंढने लगता है और उसको एक क्रिस्टल मिल जाता है, तो वो कहता है कि मैं इसके साथ अब क्या करूँगा। तो वहाँ पर उसके सामने फिर से उसकी इन्वेंट्री खुल जाती है, जहाँ पर वो देखता है कि मैं ये क्रिस्टल सेल कर सकता हूँ यहाँ पर, और वो उसको सेल कर देता है 20 गोल्डन कॉइन्स में। तो वो कहता है कि मतलब इस ई रिंग डंजन में इतने कॉइन्स मुझको मिल रहे थे और जगह पर मुझे कितने कॉइन्स मिलेंगे, और इसकी बॉडी बहुत आसानी से हिल भी हो रही होती है। और वो कहता है कि मैं यहाँ के बॉस को जल्दी ही मारूंगा। और फिर उसके सामने बहुत सारे वुल्फ्स आ जाते हैं और वो कहने लगता है कि मैं पहले भी मरा हुआ था, अगर मैं अब फिर से मर जाऊँ तो कोई बात नहीं। और फिर वो हिम्मत करके उन सारे वुल्फ्स से लड़ने लगता है और वो सारे वुल्फ्स को एक एक करके मार देता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि सड़क की बीचों बीच जो डंजन था वो भी टूटने वाला होता है, और उसी ही टाइम वहां पर जूही को एक कॉल आता है कि मतलब हमें तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि वो जो टूटने वाला डंजन था वहां पर जूही की जरूरत थी। तो इसलिए हंटर्स ने जूही को कॉल किया कि हमें तुम्हारी जरूरत है। जिसके बाद हम जिन्हों कह रहा होता है कि मतलब यहाँ पर जो मॉन्स्टर है व्हाइट कलर की वो मुझसे थोड़े कमजोर है, और जिसकी ऑरेंज कलर की जो मॉन्स्टर है वो मेरे बराबर की मॉन्स्टर है, और जो रेड कलर की मॉन्स्टर है वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। और वो जो वुल्फ मैंने मारे थे उसका पहला कलर जो था वो ऑरेंज था, लेकिन अब वो व्हाइट हो गया है क्योंकि मेरी पावर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और उसके हर एबिलिटी में 40% से ज्यादा इजाफा हो चुका होता है, और उसका लेवल 15 तक पहुंच चुका होता है। और उसके पास बहुत सारे सामान भी आ जाते हैं, तो वहां पर उसके पास टेलीपोर्टेशन स्टोन भी आ जाता है। और वो कहता है कि मैं यहाँ के बॉस को जरूर मारूंगा, और फिर वो सिर्फ से नीचे जा रहा होता है उस बॉस को मारने के लिए। और उसकी तलवार को भी हम देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती है। और फिर वो नीचे जाके वहाँ पर पानी होता है, तो वो कहता है कि यहाँ के बॉस कहाँ है। तो उस पर एक सांप पानी से निकलकर उस पर हमला कर देता है, और वो फिर खुद को बचा लेता है, लेकिन उसकी तलवार टूट जाती है। और वो कहने लगता है कि मैं इतने ताकतवर होने के बावजूद भी इसका नेम जो है वो रेड लिखा हुआ होता है, मतलब ये अब भी मुझसे ज्यादा ताकतवर है। और फिर वो सांप उस पर फिर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो पानी में चला जाता है, और वो बहुत मुश्किल से उस पानी से निकल जाता है, और फिर वो उसकी वार से बच जाता है। और फिर वो सांप उसकी तरफ एक ट्रेन फेंक देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और जिन्हों कहने लगता है कि मतलब हम कमजोर है, हम हर वक्त स्ट्रांग के सामने झुकते हैं, और अब तक मैं झुकता आ रहा हूँ। सब लोग मुझ पर हंसते थे, लेकिन अब मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसकी वजह से वो कहने लगता है कि ये सांप उस चीज से बहुत ज्यादा कमजोर है और मैं इसे मार सकता हूँ, अगर मैं इसे ना मार सका तो मैं कुछ भी नहीं कर सका। तो वो कहने लगता है कि मैं अब इसे मारूंगा, जिसकी वजह से उसकी जिस्म से एक रोशनी निकलती है, और फिर वो अपनी तलवार छोड़कर उस सांप के पास चला जाता है और उसके गले को पकड़ लेता है। और वो कहने लगता है कि मैं अपने सारे पावर स्ट्रेंथ पर लगा दिया हूँ, तो इसकी वजह से मुझे उसे अभी साबित करना है। और फिर वो उसके गले पर अपना हाथ डाल देता है और उसके गले से खून निकलना शुरू हो जाता है, और वो आखिर में वो सांप मर जाता है। जिसकी वजह से जिन्हों कहने लगता है मैं थोड़ा सा तो ताकतवर हो चुका हूँ। जिसके बाद वहां पर उसको एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि मतलब तुमने इस जगह के बॉस को मार दिया, और वहां से वो डंजन खत्म हो जाता है, और उसको एक तलवार भी रिवार्ड में मिल जाता है जो पिछली तलवार से दुगनी ताकतवर है। और उसके बाद वहां पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वो वहां से बाहर आ जाता है। जिसके बाद वहां पर वो एक सोल्जर को देखता है, तो वो सोल्जर कहने लगता है कि तुम मतलब यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो उसके हाथ में तलवार देखता है। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि मतलब तुम एक हंटर हो। तो जिन्हों कहने लगता है कि मतलब वो सड़क के बीचों बीच जो डंजन था वो लगता है कि टूट चुका है।
और फिर वो अपना परसेप्शन पावर यूज करके देख लेता है कि वहाँ पर एक बॉस लेवल का मॉन्स्टर है। और फिर वो उसके पास जाता है जहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारा भीड़ होता है और वहाँ पर बहुत सारे हंटर्स होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लो रैंक के होते हैं, तो इसी वजह से वो उस मॉन्स्टर से नहीं लड़ पाते। और वो देखता है कि वो बॉस लेवल का जो मॉन्स्टर है वो डी रैंक का मॉन्स्टर है, और वो कहता है कि वो पिछले वाले मॉन्स्टर से ज़्यादा कमज़ोर है, तो मैं इसे आसानी से मार सकता हूँ। और फिर वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर जूही भी होती है जो लोगों को हिल कर रहे होते, लेकिन वो पिछले रंजन में डरी हुई थी, तो इसकी वजह से वो अब भी डर रही है। और फिर वो अपना टूटा हुआ तलवार लेके जिन्हू उस मॉन्स्टर को एक ही झटके में मार देता है, जहां पर सबसे ज्यादा पावरफुल डेरेंग का हंटर होता है जो कहता है कि मतलब ये हमने नहीं मारा, यहाँ पर तो कोई और था जो इसको मार दिया, और वो बहुत ज्यादा प्रो लेवल का हंटर होगा, क्योंकि हम तो ऐसे नहीं कर सकते। और फिर वहाँ पर जो सोल्जर खड़ा था वो उससे कहने लगता है कि मतलब ये किसने किया, तो वो कहता है कि यहाँ पर एक आदमी था। और जब वो डी रैंक हंटर वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ से जिन्हो जा चुका था। और जूही भी कहने लगते हैं कि ये सब कुछ जिन्हो ने किया। और हम फिर हॉस्पिटल में देखते हैं कि जिन्हो अपना डेली क्वेस्ट पूरा करा होता है और उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा मतलब धमाकेदार किस्म की हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर नर्स आके उसको बिना शर्ट के देख देती है तो वो शर्मा जाती है। और इसके बाद वो उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारा अब डिस्चार्ज होने का वक्त आ गया है। और इसके बाद हम न्यूज़ पर देख रहे होते हैं जहाँ पर 7S रैंक में एक S रैंक का आदमी उसका एक लड़के इंटरव्यू ले रहे होते हैं कि मतलब तुम अपने खाली वक्त में क्या करते हो, तो वो कहता है कि मैं लोगों को बचाता हूँ और मैं कभी खाली वक्त नहीं गुजारता। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हों अपने घर आया है और वहाँ पर जिन्हा उसे देख देती है, तो वो कहती है कि मतलब तुम उस एक्सरसाइज ट्रेनिंग से तो तुम बहुत ज्यादा लंबे और बहुत ज्यादा चेंज हो गए हो और तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस आया है। जिसके बाद वो उसे अम्ब्रेला देकर छोड़ देता है और इसके बाद जिन्हों अपने डेली क्वेस्ट को पूरा कर देता है और वो अपने पॉइंट्स बांट देता है स्ट्रेंथ में और इसके अलावा सब चीज़ों में। जिसके बाद जिन्हों अपने लिए काम ढूंढने के लिए अपना फ़ोन उठाता है और उसमें देखने लगता है कि उसमें बड़े बड़े C और D और S रैंक हंटर के लिए बहुत बहुत अच्छे काम हैं, और जिसमें वो कहता है कि अगर मैं अपना रैंक चेक करने जाऊँ तो मेरा रैंक बढ़ चुका होगा और फिर मुझे बड़े लोग छोड़ेंगे नहीं और इस मुल्क में फिर हंगामा मचेगा और मैं मसले में पड़ जाऊंगा। तो वो कहता है कि फिर छोड़ो, मैं अपने लिए लो रैंक काम करना ही पसंद करूंगा। इसके बाद उसे एक कॉल आता है और वो उस काम के लिए चला जाता है, जो कि एक C रैंक हंटर का काम होता है, पर इसलिए इनको जिन्हों की ज़रूरत थी क्योंकि वो उनके लिए नोट्स बनाएगा और उनके सामान उठाएगा। और फिर वो वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो उन सारे हंटर्स के मालिक से मिलता है, तो उसका नाम ओहान होता है और वो कहने लगता है कि हम तुमको 2% हिस्सा देंगे अपने हिस्से में, और तुम्हें हमारा सामान उठाकर चलना पड़ेगा और हमारे नोट्स बनाने होंगे। और फिर जिन्हों कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है और उनके सामने एक और आदमी होता है जो डी रैंक हंटर होता है और उसका नाम यो होता है और उसके पास बहुत अच्छी तलवार और डाल होती है, तो वो कहता है कि ये अमीर खानदान से है। जिसके बाद वो सारे हंटर्स फिर डंजन के अंदर जाने लगते हैं और उनके नज़दीक चले जाते हैं उस डंजन के। तो यो कहने लगता है जिन्हों से कि तुम डरना मत, मैं तुमको बचाऊंगा। और फिर वो सारे हंटर उस डंजन के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, लेकिन गोआन अपनी मैजिक की मदद से वहाँ पर रोशनी कर देता है। और फिर वहाँ पर सारे हंटर कहने लगते हैं कि कोई मास्टर क्यों नहीं है। और फिर वो जैसे ही अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे होल्स होते हैं, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर कौन से होल से हमला होगा। और फिर वहाँ पर बहुत सारे आवाज़ें होते हैं इंसेक्ट्स के, तो जिन्हों अपनी पावर की मदद से एब्जॉर्ब कर लेता है कि मतलब हम पे ऊपर से हमला होगा। और फिर वो उन सारे हंटर से कहने लगता है कि ऊपर देखो, और फिर ऊपर से बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं और ये मारने लगते हैं। गोआन अपनी मैजिक की मदद से उनको मारने लगता है और फिर ओहान भी कुछ कम नहीं होता और वो बहुत सारे इंसेक्ट को अपनी तरफ आवाजों से बुला लेता है और उन्हें मारने लगता है। और फिर गोआन अपना मैजिक उन सारे इंसेक्ट्स पर छोड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा धमाका हो जाता है और फिर वो सारी टीम बहुत अच्छे से लड़ रहे होते हैं और वो उन सारे इंसेक्ट्स को मार देते हैं। ओहान फिर जिन्हों के पास आ जाता है और उसे थैंक्स करता है और उसे कहने लगता है कि तुमको ये कैसे पता चला कि यहाँ से इंसेक्ट्स आने वाले हैं। तो वो कहता है कि बस
मुझे ऐसे ही पता चला। और इसके बाद गोआन ओहान को बुला लेता है और उसे कहने लगता है कि यहाँ पर एंसेक्स को किसी अजीब चीज ने काटा हुआ होता है। तो ओहान कहने लगता है कि ये तब होता है कि जब इनसे कोई बड़ा मॉन्स्टर भी यहाँ पर हो, तो मतलब यहाँ पर एक बड़ा मॉन्स्टर भी है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हम एक हंटर की बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर जमीन हिलने लगता है। जहाँ पर दो पर्सन होते हैं, तो एक पर्सन कहने लगता है कि ये क्या था, तो दूसरा पर्सन कहने लगता है कि ये हर रोज यहाँ पर होता है। ये इसलिए यहाँ पर हर रोज होता है कि हमारा बॉस जो है यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा होता है और अपनी कॉम्बैट एबिलिटीज को बढ़ा रहा होता है। और फिर हम उनके बॉस को देखते हैं जिसका नाम योआन होता है और उसने एक दीवार में बहुत ज्यादा बड़ा छेद किया हुआ होता है और वो कहने लगता है कि हमारा तो अभी तक वार्म अप ही नहीं हुआ। और इसके बाद हम जिनहो और उसकी टीम को देखते हैं जहाँ पर गोआन कहने लगता है कि हम इस डंजन के बॉस के करीब है। और फिर वो सब लोग डंजन के आखिरी सतह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बॉस है। और फिर वो वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा माना क्रिस्टल होते हैं। तो लोग कहते हैं कि हम अब अमीर हो जाएंगे। जिसके बाद ओहान कहने लगता है कि मैं अब वो आदमी नहीं रहा जो अपना छोटे भाई का बात मानता था और मैं अब अमीर हो जाऊंगा और मैं खुद के लिए ही अपना टीम बनाऊंगा। यो जिन्हो से कहने लगता है कि मैं तुम्हारी बात वोहान से करता हूँ। वोहान से यो कहने लगता है कि तुम्हें जिन्हो से एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि जो कुछ मिलेगा हम उसमें आपको 2% हिस्सा देंगे, लेकिन ये तो हमको खजाना मिला है तो इसमें तुमको हमें एक एक हिस्सा देना होगा। मतलब हम 8 लोग हैं तो आपको इसको 8 हिस्सों में बांटना होगा। जिसके बाद वोहान कहने लगता है कि तो चलिए खुदाई शुरू करती है। तो उसका एक पार्टनर कहता है कि हमने तो अपना औजार गाड़ी में ही छोड़ा है। तो ओहान जिन्हो और यो से कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर रुक जाओ और हम वो लेकर आते हैं। तो जिन्हो कहने लगता है कि मतलब दान में कुछ काला है। और वो कहने लगता है कि मतलब इसी डंजन में हमेशा 8 लोग होने चाहिए लेकिन ये 6 लोग है। ये हमेशा बाहर के 2 लोग को बुलाते हैं जो ये उनको अंदर फंसाकर मार देते हैं और ये अब हमको लाए हैं। हम तो बस ऐसे इनकी कठपुतलियां है और ये लगता है कि हमें इसके अंदर ही छोड़ेंगे। और हम वहाँ पर उस डंजन के बॉस को भी देखते हैं जो एक स्पाइडर होता है और वो सोया हुआ होता है। और फिर ओहान और इनकी टीम बाहर चली जाती है और ओहान गोआन से कहने लगता है कि तुम्हें अपनी मैजिक की मदद से दरवाजा बंद करना होगा। और वो वहाँ पर गोआन अपनी मैजिक की मदद से वहाँ पर पत्थर छोड़ देता है जिसकी वजह से वो दरवाजा ब्लॉक हो जाता है। और जिन्हो और यो कहने लगता है कि मतलब हम तो यहाँ पर फंस गए। जिन्हो कहने लगता है कि मतलब इनका प्लान भी यही था। और फिर वहाँ पर उस डंजन का बॉस भी उड़ जाता है और वो उनके सामने आ जाता है। तो जिन्हो कहने लगता है कि तुम मेरे पीछे आओ, मैं इसे देख लूंगा। और फिर हम डॉन्सो का और उसके मेंबर को देखते हैं जो बाहर आ गए होते हैं। जो डोंसो हंसने लगता है और इसके बाद एक आदमी कहने लगता है कि हम क्यों आ गए बाहर, हम उसे अंदर ही मार सकते थे। जिसके बाद डोंसो कहने लगता है कि मतलब तुम पागल हो, अगर हम उसे मारते तो वहां पर शोर मच जाता और वहां पर वो स्पाइडर उड़ जाता और हम सबको मार देता और मैं ये नहीं चाहता। मैंने एक दूसरा प्लान सोचा है कि मैंने एक दूसरा रास्ता भी ढूंढा है। हम उस रास्ते फिर जाके वहां पर सारा माना क्रिस्टल उठा के ले आएंगे और हम चुपकी चुपकी से फिर उस स्पाइडर को भी मार देंगे। तो गोआन कहने लगता है कि मैंने वहां पर अपनी मैजिक की मदद से बहुत बड़ा धमाका किया था तो वहां पर बहुत ज्यादा पत्थर जमे हो चुके थे और वो दरवाजा ब्लॉक हो चुका था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा शोर मच चुका था और वो स्पाइडर उसके वजह से उड़ चुका होगा और बहुत गुस्से में होगा। तो डोंसो कहने लगता है कि तुम सही हो और वो जल्दी ही उन दोनों को मार कर हम फिर से जाके सारा माना क्रिस्टल बाहर लेके आएंगे। जिसके बाद हम यो और जिन्हो को देखते हैं। जिन्हो उस स्पाइडर के सामने खड़ा हुआ होता है और उसके पीछे यू कहने लगता है कि मतलब तुम पागल हो, ये तो एक सी रैंक का स्पाइडर है, तुम इसको नहीं मार सकते क्योंकि तुम ए रैंक के लो रैंक के हंटर हो। जिन्हो कहने लगता है तुम तो सही हो, मेरे पावर बढ़ रही है लेकिन मेरी पावर अभी तक इतनी ज्यादा भी पावरफुल नहीं हो चुकी और ये एक सी रैंक का स्पाइडर है, मैं इसको इतनी आसानी से नहीं मारूंगा लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। और इसके बाद हम प्रेसिडेंट गो को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और वो उसे कहने लगता है कि आज तुम काफी ज्यादा थक चुके हो। तो प्रेसिडेंट गो कहने लगता है हाँ तुम सही हो। और फिर वो कहने लगता है कि तुम्हें मुझसे फाइट करना चाहिए, इसकी वजह से तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। और इस पर गो हंसने लगता है और वो कहता है कि मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। जहाँ पर जिन्हो उस मास्टर के सामने होता है और वो उस मास्टर पर हमला कर रहा होता है और वो कहने लगता है कि मतलब इसकी स्किन तो बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म की है, मतलब इस पे तो कुछ असर नहीं हो रहा। जिसके बाद हम यो को देखते हैं जो सोच रहा होता है ये कौन सा रैंक का हंटर है, ये तो
ई रैंक हंटर नहीं हो सकता। लगता है मैंने इसके बारे में सुना है। ये एक पोल्स रैंकिंग हंटर है जो अपना रैंक छुपा के ए रैंक में हिस्सा लेते हैं और फिर वो लोगों को भी मारते हैं, जिसकी वजह से यो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। और फिर हम जिन्हों को देखते हैं जो जिन्हों कह रहा होता है कि मैं इससे अगर ऐसे लड़ूंगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो वो अपना वीक स्पॉट पावर यूज़ करने लगता है और उस पर हमला करने लगता है, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं होता। जिसके बाद वो स्पाइडर उस पर एसिड फेंक देता है, जिसकी वजह से जिन्हों कहने लगता है कि मतलब इसके पास एक और एबिलिटी भी है। अगर मैं ऐसे करता रहूँगा तो मेरा स्पीड भी कम होगा और मैं जल्द अज जल्द मारा जाऊँगा। जिसके बाद वो अपना न्यू स्किल डैश पावर यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से उसकी पावर और उसकी जो रनिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वो बहुत झटाक से उस पर हमला कर देता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी वो कोशिश करता रहता है और फिर वो आखिर में वो उस स्पाइडर की मुंह पर जाकर लग जाता है और अपनी डैगर पावर की मदद से उसको पैरालाइज करने लगता है और फिर वो उस स्पाइडर को आखिर में मार ही देता है। और फिर इसका लेवल अप हो जाता है और इसके बाद यू उसे कहने लगता है कि बॉस मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, अगर तुम जो कुछ चाहो मैं वो करूँगा और तुम्हारे लिए मैं माना क्रिस्टल भी तोड़ूंगा। तो जिन्हों कहने लगता है कि मतलब इसको क्या हुआ। जिसके बाद गो और ऊ को देखते हैं जो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और प्रेसिडेंट गो ऊ को हराने वाला ही होता है और वो ऊ को आखिर में हरा देता है। और फिर वो ऊ से कहने लगता है कि इस दुनिया में बहुत कमीनी किस्म के लोग भी है और अच्छी किस्म के लोग भी है। अगर तुम डंजन में जाओगे तो तुमको कमीने लोग भी मिलेंगे और अच्छे लोग भी मिलेंगे। और जिसके बाद हम फिर से जिनों को देखते हैं जहाँ पर डोन सोक और उसके गैंग वाले भी आ जाते हैं और वो सोच रहे होते कि ये यू ने इस मॉन्स्टर को हराया क्योंकि इसके पास एक अच्छा आर्मर है। और वो यू से कहने लगता है कि तुम जिन्हों को मारो हम तुमको अपने पास रखेंगे और हम इस कमज़ोर ई रैंक हंटर को मार देंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुमको भी फिर से मार देंगे, तुम दोनों को। और हम देख रहे होते हैं कि जिन्हों के सामने एक और टास्क आ जाता है जिसमें इन 6 लोगों को मारने का हुक्म दिया हुआ होता है और फिर गोआन उस पर हमला कर देता है और वो गिर जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक होटल में 3 हंटर्स बैठे हुए होते। हाइजीन एक हंटर से कह रहा होता है कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है। तो जीना कहने लगती है कि हमारे साथ मिर्चा मिशन पर गई थी एक डंजन में जहां पर उसने उस डंजन के बॉस को एक झटके ही में मार दिया, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। और हम फिर से जिन्हों को देख रहे होते हैं जहां पर वो गिरा हुआ होता है और वो खुद से सोच रहा होता है कि मैं कैसे भूल गया कि दुनिया बहुत जालिम है और इसने कभी भी मेरे जैसे लोगों को नहीं अपनाया और इस दुनिया में बहुत सारा बुरे लोग बड़े हैं। अगर मैं इन लोगों को ना मारूं तो ये मशीन मेरे दिल को रोक देगा और मैं मर जाऊंगा। अगर ये मशीन चाहता है कि मैं जिंदा रहूं तो मैं जिंदा रहूंगा और मैं और पावरफुल बनूंगा, अगर जिसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। और फिर वो उठ जाता है और वहां पर एक पर्सन आकर उसके सामने कहने लगता है कि एक ई रैंक हंटर कैसे मुझको मार सकता है। और इसके बाद जिन्हों अपनी इन्वेंटरी से तलवार निकालकर उसका गला ही काट देता है। जिसके बाद डोन सुक कहने लगता है कि मतलब ये कैसे हो सकता है, अगर ये एक ई रैंक हंटर है तो ये एक डी रैंक हंटर को कैसे मार सकता है, इसमें इतनी पावर कैसे आ गई। और फिर 2 हंटर उस पर फिर से हमला कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जिन्हों अपना डेगर पावर की मदद से उसको पैरालाइज कर देते हैं और उनको मार देते हैं। जिसकी वजह से वहां पर गोआन भी उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो गोआन को भी बहुत आसानी से मार देता है। जिसकी वजह से डॉन सुक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है कि मतलब इतने वक्त इसने अपनी पावर छुपाई। और फिर वो डॉन सुक के पास चला जाता है और डॉन सुक कहने लगता है कि मतलब ये जितना भी ताकतवर हो लेकिन ये मेरे सामने नहीं टिक सकता क्योंकि मैं एक सी रैंक हंटर हूँ। और फिर वो अपना पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है, लेकिन जिन्हों उसके पास जाकर उसे पटक देता है ज़मीन पर। डोनसो कहने लगता है कि मतलब इसने मुझको इतनी आसानी से ही ज़मीन पर पटक दिया। तो यो कहने लगता है कि मतलब इसकी पावर तो उस मॉन्स्टर से ज़्यादा बढ़ गई है। जब ये वो उस मॉन्स्टर से लड़ रहा था तो उसकी पावर थोड़ी सी कम थी, लेकिन इसकी पावर तो और ज़्यादा बढ़ गई है। और इसके बाद डोनसो कहने लगता है कि मुझे छोड़ दो, तुम्हें पता नहीं कि मेरा भाई कौन है। और वो जैसे ही ये कह लेता है जिन्हों उसका सरदर से अलग कर देता है और फिर वो बाहर आ जाते हैं, जहां पर एक ऑफिसर उससे कह रही होती है कि मतलब अंदर सारे हंटर्स मारे गए
एक डी आवर एक ई रैंक हंटर बच गया, ये तो कमाल की बात है। यो से कहने लगता है कि मतलब तुम्हारे पास एक अच्छा आर्मर है, तो इसकी वजह से तुमने खुद को और इस हंटर को भी बचा लिया। और फिर जिन्हों अपनी इन्वेंट्री में देखता है जहाँ पर उसको एक आवर स्किल मिल चुकी होती है मर्डरस एंड टेंट्स। और इसके बाद हम वो को देखते हैं जहाँ पर एक पर्सन नोट देता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि मतलब आज एक डंजन में 6 लोग मारे गए और उसमें 2 लोग बचे, जिसमें एक डी रैंक का हंटर है और एक ई रैंक का हंटर। जिसमें वो कहने लगता है कि मतलब ये तो बहुत ज़्यादा हैरानी की बात है। और जिसके बाद वो पर्सन कहने लगता है कि मतलब एक हैरानी की बात और भी है, उसमें एक आदमी मारा गया डोनसुक, जो ओहान डोनसुक का भाई है। मतलब ये तो एक मसला खड़ा हो सकता है। एक और बात भी है कि उसमें एक ई रैंक हंटर भी है, मतलब जो पहले डंजन में भी बचा था और इसमें भी बचा। मतलब ये तो एक हैरानी की बात है। और इसके बाद हम जिनों को देखते हैं जो अपने घर पर होता है, जिना अपनी बहन के साथ। और फिर वहाँ पर वो बहुत सारा सामान लाया हुआ होता है, तो उसकी बहन कहने लगते हैं कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा खर्चे करने लगे हो और तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से मिलते हैं। तो जिनों कहने लगता है कि मतलब आजकल मैं डंजन में ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ और मेरे कुछ ताकतवर दोस्त है, जिसकी वजह से मैं डंजन में कुछ नहीं होता और मुझे वहाँ से बहुत अच्छी क्रिस्टल भी मिल रहे हैं। जिसके बाद वो अपने लिए बियर लेता है और कमरे में चला जाता है और वो वहाँ पर बहुत सारे बियर पीने लगता है और उसके सामने बहुत सारी नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। तो वो कहने लगता है कि मतलब ये कैसी नोटिफिकेशन है। उसके बाद उसको एक और नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि मतलब तुमको एक दो और एबिलिटी मिल गई है। इसमें एक एबिलिटी ये होता है कि मतलब अगर जब भी तुम जख्मी हो तो वो रिकवर हो जाएगा, और दूसरी एबिलिटी ये होती है कि मतलब तुम्हारा जो भी हिस्सा कट जाएगा या जिस्म का जो भी पार्ट कट जाएगा वो दोबारा रिजनरेट होगा। तो इसकी वजह से जिन्हों कहने लगता है कि मतलब हाँ, उस डंजन में जब मैं मेरा हाथ कटा था तो वो इसकी वजह से रिजनरेट हुआ था। और इसके बाद वो सो जाता है और फिर उसके पास जिना आती है और उसे कहने लगते हैं कि यो तुम्हारा हाल पूछ रहा था। और फिर जिनो यू के पास चला जाता है कैफे में और यो उसे थैंक्स करने लगता है। और फिर जिनो कहने लगता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, जिसकी वजह से यो कहने लगता है कि मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जिसका मैं खुद बॉस हूँगा। तो जिनो कहने लगता है कि मतलब तुम्हें ये किस लिए ज़रूरत है, तुम तो एक अमीर बाप के दूसरे औलाद हो। तो वो कहने लगता है कि मुझे खुद को और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है और मेरा बाप सोच रहा है कि हम अपनी कंपनी के लिए कोई रिटायर एस रैंक हंटर भी ढूंढे, जिसकी वजह से हमारा बॉस होगा मेरा बड़ा भाई। तो मैं कहना चाहता हूँ कि उसके पास कुछ पावर नहीं है लेकिन मेरे पास पावर है, तो इसकी वजह से मैं खुद को अपने बाप के सामने साबित करूँगा कि मैं एक अच्छा प्लेयर हूँ। और फिर वो मुझे उसका ओनर बनाएगा और मैं खुद का टीम बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं और तुम होगे, क्योंकि मैं एक ई रैंक हंटर के साथ जाकर अगर कुछ काम करूँ तो लोगों को पता चलेगा कि ये मैंने किया है लेकिन असल में तुमने किया होगा। और इसकी वजह से मुझे ज़्यादा इज्जत और शोहरत भी मिलेगी। और फिर वो उससे कहने लगता है कि मतलब तुम्हें डंजन से जाने से पहले भी मैं तुमको 30 बिलियन डॉलर दूंगा। तो जिन्हों तो पहले मना कर रहा होता है लेकिन आखिर में कुछ इंटरेस्ट पैदा करता है इन बातों में, लेकिन फिर भी जिनू नहीं मानता और वो वहां से चला जाता है। और इसके बाद हम डोनसोक के भाई हॉर्न डोनसोक को देखते हैं जिसकी नौकर उसके पास आ जाती है जो कहने लगती है कि तुम्हारा भाई मर चुका है। तो डोनसुक कहने लगता है कि मतलब ये कैसे हुआ। तो वो कहने लगता है कि एक डंजन में गए और वहां पर सिर्फ 2 लोग बचकर आ गए। तो वो कहने लगता है कि मुझे उन 2 लोगों के इंफॉर्मेशन दो। तो वो कहने लगता है कि एक का नाम यो है और दूसरे का नाम जिनो है। तो ओहान डोनसुक कहने लगता है कि मतलब अगर मैं दूसरी कंट्री में किसी आदमी को मारूं तो क्या होगा। तो उसकी नौकर कहने लगती है कि तुम्हें उस कंट्री की लॉ के मुताबिक सज़ा मिलेगा, अगर वो भी ना हो तो तुम्हें इस कंट्री की लॉस के मुताबिक सज़ा मिलेगा। जिसके बाद ओहान कहने लगता है कि मैं आ रहा हूँ। और जिसके बाद उसकी नौकर उसे कहने लगती है कि हमारा यहाँ पर जो काम है उसका क्या होगा। तो वो कहने लगता है कि हम उसे बाद में करेंगे। और इसके बाद हम जिनो और उसकी बहन जिना को देखते हैं। जिनो बाहर एक्सरसाइज कर रहा होता है और वो अपने टास्क को पूरा कर देता है। और इसके बाद वो कुछ ज़्यादा दौड़ा हुआ होता है तो वहाँ पर उसका ज़्यादा रनिंग भी रिकॉर्ड हो रहा होता है और वो अपनी डेली टास्क के मुताबिक उसका डबल कर देता है। तो उसे रिवार्ड भी मिल जाता है और उसे एक यूनिक रिवार्ड भी मिल जाता है जिसमें उसको एक एस रैंक डंजन की चाबी भी मिल जाती है जहाँ पर
लिखा हुआ होता है कि मतलब अगर तुम इस डंजन के बॉस को मारोगे तो तुम्हें एक्सिलरी ऑफ लाइफ मिलेगा। ये एक ऐसा पोशन है जिसकी मदद से तुम किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हो। और इसकी वजह से जिन्हों बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी माँ के पास चला जाता है और वहाँ पर कहने लगता है कि अगर ये सब कुछ सच है तो मैं तुमको जल्दी ही ठीक करूँगा माँ। और फिर वो उस लोकेशन पर चला जाता है जहाँ पर एस रैंक डंजन है और वो कहने लगता है कि मैं अब एक एस रैंक डंजन में जा रहा हूँ जो कि काफ़ी मुश्किल है। और फिर जिन्हों उस डंजन में अंदर जाने लगता है और फिर वो अंदर जाता है और जहाँ पर वो देखता है कि इस डंजन का एक चौकीदार किस्म का जो है एक मॉन्स्टर होता है जिससे वो लड़ने लगता है। और फिर वो अपना मर्डर्स इंटेंट पावर यूज़ करने लगता है और उस पर जैसे ही पावर यूज़ करने लगता है तो वहाँ पर वो मॉन्स्टर उसका पावर तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो पावर नहीं यूज़ करता और वो उसको बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर देता है। जिसके बाद वो उस पर फिर से अपना हमला कर रहा होता है, अपनी पावर्स को यूज़ कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर उसको पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। जिसकी वजह से उसको नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुम्हारा हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो रहा है और इसकी वजह से फिर वो अपना फुल रिकवरी कर देता है। और वो कहने लगता है कि ये मशीन मुझको इसलिए बार बार वार्निंग दे रही है और मुझको अपना हेल्थ दिखा रहा है क्योंकि ये चाहता है कि मैं जिंदा रहूं। और फिर वो टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज ही करने वाला होता है तो वहां पर वो मास्टर आ जाता है और उसे वो दूर फेंक देता है और जिसके बाद वो फिर से उसको पकड़कर दूसरी जगह फेंक देता है, जिसकी वजह से उसके हेल्थ बहुत ज्यादा कम हुई होती है। और फिर वो वहां पर अपनी इन्वेंट्री से एक पॉइजन निकाल लेता है, उसे पी लेता है, जिसकी वजह से उसके तकरीबन 100-200 पॉइंट्स हेल्थ जो है वो बढ़ जाता है। और फिर वो एक दूसरा पॉइजन यूज करने लगता है जिसकी वजह से उसकी तो फिजिकल बॉडी सही रहेगी लेकिन अंदर उसका हाल बेहाल होगा। और इसके बाद उस मॉन्स्टर में एक बात ये भी होती है कि मतलब वो 3 मिनट तक बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा और इसके बाद जो डैमेज तुमने उसे दी है वो 3 मिनट के बाद असर शुरू करना स्टार्ट कर देगी। और फिर जिन्हों वो पॉइजन पी लेता है और उस मॉन्स्टर के सामने चला जाता है, उस पर हमला कर देता है, जिन्हों उस हमले से बच जाता है। और फिर वो 3 मिनट पूरी हो चुके होते हैं जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और फिर उसके 2 सर जो है ख़राब हो जाते हैं और एक सर अभी भी बचा होता है और वो जिन्हों को अपने मुंह में फंसा लेता है और उसके हेल्थ बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन फिर भी जिन्हों हार नहीं मानता और उस पर वो लगातार हमला कर रहा होता है जिसकी वजह से मर जाता है। और फिर उसको कुछ रिवार्ड्स मिलते हैं जिसमें एक रिवार्ड ये भी होता है कि मतलब एलेक्सर ऑफ लाइफ का फार्मूला उसको मिल जाता है जिसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। और फिर वो खुश हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर दोबारा ज़रूर आऊँगा और मुझे अपना लेवल अब पता चल चुका है कि मैं कितना रैंक का हूँ। और वो एलेक्सरी ऑफ लाइफ का फार्मूला जो है वो उस डंजन के अंदर ही है। तो जिन्हों कहने लगता है कि मैं वापस आऊँगा और इस डंजन के बॉस को हरा कर ही जाऊंगा। और फिर इसके बाद हम यो और जिन्हों को देखते हैं कि जिन्होंने यो का डील एक्सेप्ट किया हुआ होता है और वो यो से कहने लगता है कि मतलब तुम कह रहे थे कि मैं 19C डंजन में जाओ और वहाँ पर सारे बॉस को हरा कर आओ, तो इसके लिए हमें और तुमको ही जाना पड़ेगा। तो यो कहने लगता है कि मतलब इसके लिए तो 8 लोग लगते हैं। तो वो कहने लगता है कि हम डोन सुक की तरह लोगों को हायर करेंगे। तो यो कहने लगता है तो फिर चलो ठीक है। और इसके बाद हम चाहियन को देखते हैं जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और वहाँ पर एक आदमी उसको चुपके से देख रहा होता है। तो चाहियन कहने लगते हैं कि मतलब तुम सामने आ सकते हो। और जब वो सामने आता है तो वो उसे कार्ड दे के चला जाता है। और इसके बाद हम यो और उसके फादर को देखते हैं। उसके फादर कह रहा होता है कि मतलब अगर किसी में भी पावर शो होती है तो वो हंटर एसोसिएशन में जाके अपना पावर चेक करके फिर वो उनको हायर करते हैं और जो भी रैंक हो वो उसी ही रैंक के हिसाब से उनको डंजन में भेजते हैं। और इसके बाद गिल्ड्स की बारी आती है तो ये लोग बिजनेस चलाते हैं इन हंटर्स के ज़रिए से। ये लोगों को डंजन्स में भेजते हैं जिसमें 5 गिल्ड्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो उसमें पहला नाम है द हंटर गेट्स, द वाइट टाइगर गेट्स, द रिफर गेट्स, द पेम गेट्स, द नाइट गेट्स। ये पांचों गेट्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा अच्छी बिजनेस है इन लोगों की। और मैं खुद के लिए भी एक गिल्ड बनाऊंगा। जिसके बाद हम जिन्हों को देखते हैं जो एक्सरसाइज कर रहा होता है और अपने डेली क्वेस्ट को पूरा कर देता है। जिसके बाद वो देखता है कि मैंने इसे ऊपर भी एक्सरसाइज किया हुआ है लेकिन इसने इस बार इसको काउंट नहीं किया, तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि मैं इसे उम्मीद कर रहा था कि मुझे कुछ और रिवार्ड में मिल जाए।
और मैं कुछ नया एक्सपीरियंस करूँ और मेरा लेवल अप जल्दी बढ़े। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे अब यो का इंतज़ार करना होगा कि वो कब मुझे डंजन में भेजे। जिसके बाद वहाँ पर वो रास्ते पर जा रहा होता है और उसके फ़ोन पर हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक मैसेज आता है डी रैंक के डंजन के मुताबिक कि तुम्हें इस डंजन में जाना है लोगों के साथ। और वो कहता है कि कुछ ना करने से तो ये अच्छा ही है कि मैं डी रैंक डंजन में जाऊं। और इसके बाद हम सॉन्ग को देखते हैं और उसके स्टूडेंट्स को देखते हैं, जहाँ पर सॉन्ग को भी एक मैसेज आता है कि तुम्हें डी रैंक डंजन में जाना है। तो वो कहने लगता है कि मुझे इस मिशन के लिए जाना चाहिए या नहीं, मुझे अब रिटायर होना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे इस सोसाइटी के लिए तो कुछ करना चाहिए। और फिर इसके बाद हम किम को देखते हैं जो अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ होता है और उसको भी एक मैसेज आया होता है डीरिंग डंजन में जाने के लिए। तो उसकी वाइफ कहने लगती है कि तुम्हें लास्ट मिशन तो याद थे उसमें कितना खतरा था। तो वो कहने लगता है कि मतलब वो तो बस एक कोइंसिडेंट था और इस बार ऐसा नहीं होगा और मैं एक लो रैंक हंटर हूँ और मुझे ये लो रैंक डंजन में ही जाने देंगे। तो तुम फिक्र मत करो और मुझे कुछ कमाई करना है अपने लिए। तो इसके बाद योन हो और चोई को देखते हैं। योन हो चोई पर चिल्ला रहा होता है कि तुमने मुझे यहाँ पर किस चीज़ के लिए बुलाया है। तो चोई कहने लगता है कि यो जिन कंस्ट्रक्शन अपने लिए एक गिल्ड बना रहा है। तो योन हो कहने लगता है कि हाँ ये तो सच है और वो मेरी गिल्ड में कुछ आदमी हायर कर रहा है अपने लिए। तो फिर चोई कहने लगता है कि मतलब तुम इसके बारे में पहले से ही तुम्हें पता था। और इसके बाद वहाँ पर शाहीन आ जाती है और वो चोई के पास चली जाती है और उसे कहने लगती है कि मुझे एक जिन कंस्ट्रक्शन की तरफ से एक ऑफर मिला था कि मैं लीड करूँ एक गिल्ड को जहाँ पर मैं उनकी बॉस होंगी, और मैंने उनको मना किया। जिसके बाद चोई उसे थैंक्स करता है और उसे कहने लगता है कि तुमने अच्छा काम किया और तुम हमारे साथ अच्छा ही काम करोगी। जिसके बाद हम चोई और योन हो की पहली बातें को फिर से देखते हैं, जहाँ पर चोई योन हो से कहने लगता है कि तुम्हें जेजू आइलैंड याद है जहाँ पर हम लोगों ने बहुत खून बहाया था अपने लोगों के लिए, और मुझे उस जगह को अब साफ करना है मॉन्स्टरों से। और इसके बाद हम जिन्हों को देखते हैं जहाँ पर उसकी बहन जिना कहती है कि तुम आजकल बहुत ज़्यादा ताकतवर बन गए हो और तुम आजकल डंजन से कमाई करके लाती हो और जख्मी होकर नहीं आते। तो इसके बाद जिन्हों कहने लगता है कि अच्छी बात नहीं क्या ये कि मैं बहुत कुछ पैसे कमा रहा हूँ तुम के लिए और खुद के लिए भी। और इसके बाद हम रास्ते पर सॉन्ग को देखते हैं जो अपने सामने जिन्हों को देखता है, जहाँ पर सॉन्ग जिन्हों से कहने लगता है कि मतलब तुम तो काफ़ी बदल चुके हो और मुझे पता नहीं था कि हम दोबारा मिलेंगे। तो उसके बाद वो सॉन्ग का हाथ देखता है तो उसका हाथ कटा हुआ होता है और इसके बारे में जिन्हों बहुत ज़्यादा सेट हो जाता है। और फिर वो जिन्हों से कहने लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे एक मिशन मिला है कि मैं एक डी रैंक डंजन में जाऊँ। जिसके बाद सॉन्ग भी कहने लगता है कि मुझे भी उस डंजन में जाना है। तो इसके बाद वो दोनों फिर उस डंजन के पास चले जाते हैं जहाँ पर वो जूही को और किम को और बाकी सब हंटर्स को देखते हैं, जहाँ पर एक गाड़ी आकर रुक जाती है, जहाँ पर गाड़ी से 3 से रैंक हंटर बाहर निकल आते हैं जो कि मुजरिम थे। और वहाँ पर सॉन्ग कहने लगता है कि हम इन मुजरिमों के साथ इस मिशन पे जाएंगे, क्या ये कुछ गलत नहीं करेंगे। तो वहाँ पर हम हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक लड़की को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मतलब ये 3 हंटर तुम्हारे साथ जाएंगे, ये मुजरिम है लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये अपनी सज़ा कम करने के लिए इस डंजन में जा रहे हैं। और तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपके साथ केन है जो एक बी रैंक हंटर है और ये आपके साथ जाएगा और इन 3 मुजरिमों को संभालेगा और तुम इनके बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए। तो इसके बाद हम जूही और जिन्हों को देखते हैं। जूही जिन्हों से कहने लगती है कि मुझे बहुत खुशी है कि हम दोबारा मिले और तुम तो काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हो। और इसके बाद जिन्हों थोड़ा मुस्कुराता है और फिर सॉन्ग कहता है कि मैं इस टीम को लीड करूँगा। और फिर वो जिन्हों के सामने थोड़ा सा झुक जाता है और उसे थैंक्स करता है। जिसके बाद जिन्हों कहने लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और फिर वो सारे हंटर्स
डंजन के अंदर चली जाते हैं, जहां पर वो 3 मुजरिम गोब्लिन्स को मार रहे होते हैं और दूसरी तरफ जिन्हो भी गोब्लिन्स को मार रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि जूही जिन्हो को कहते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हो और तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है। जिसके बाद वो थोड़े डंजन में और चले जाते हैं जहाँ पर 3 रास्ते होते हैं। तो केन कहने लगता है कि मुझे इस राइट वाले रास्ते पर जाना चाहिए। तो इसके बाद जिन्हो कहता है कि मुझे इस लेफ्ट वाले रास्ते पर जाना चाहिए क्योंकि मेरा परसेप्शन का पावर जो है वो बढ़ गया है, तो मैं बता सकता हूँ कि कहाँ पर बॉस है। और फिर किम और उसका दूसरा साथी सेंटर वाले रास्ते पर चले जाते हैं और जिन्हो और उसके साथी लेफ्ट वाले रास्ते पर चले जाते हैं। और फिर हम केन और उसके मुजरिम्स को देखते हैं जहाँ पर वो मुजरिम गोब्लिन्स को मार देता है। तो केन कहने लगता है कि इंसान को और गोब्लिन्स को मारना सेम है, तो वो कहते हैं हाँ सेम है। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पर एक फादर केन के सामने खड़ा होता है और वो केन से कहने लगता है कि 3 मुजरिम हैं जिसने मेरे बेटी की जान ली, मेरी बीवी भी बहुत ज़्यादा गमज़दा है और मैं जी नहीं पा रहा और वो जेल में गए हैं, लेकिन कुछ ही सालों के बाद वो फिर से रिहा हो जाएंगे, जो मैं ये नहीं चाहता। तो वो केन से कहने लगता है कि तुम ये 3 बिलियन जान लो और वो 3 मुजरिमों को मार दो। जिसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में देखते हैं तो केन वहाँ पर 2 मुजरिम को मार देता है और वो जैसे ही तीसरे मुजरिम को मारा होता है वहाँ पर किम और उसका दूसरा साथी आ जाता है, जो वो देख लेते हैं जहाँ पर केन उनकी तरफ देख लेता है। और फिर इसके बाद हम जिन्हो को देखते हैं और जूही और सॉन्ग को देखते हैं जहाँ पर वो रास्ते पर जा ही रहे होते हैं, लेकिन उनको कुछ चिल्लाने की आवाज़ें आते हैं और वो दूसरे सुरागों में चले जाते हैं। तो वहाँ पर वो किम को बहुत जख्मी हालत में पड़े हुआ देखता है और उसकी दूसरी साथी को मरा हुआ देखता है। जिसके बाद जिन्हो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे कहने लगता है कि मतलब ये कैसे हो गया। और इसके बाद जूही उसको हील कर रही होती है, तो वो कहता है कि मुझे हील मत करो और मैं बहुत ज़्यादा गमज़दा हूँ कि मैंने तुम लोगों को उस डबल डंजन में छोड़ा था, क्योंकि मैंने वो अपनी बीवी और बच्चों के लिए किया था, लेकिन मैं अभी नहीं कर सकता और मुझे हिल मत करो और मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं माफ़ी की लायक नहीं, लेकिन फिर भी मुझे माफ़ करो। और इसके बाद वहाँ पर केन जूही पर हमला कर देता है, लेकिन जिन्हो अपने पावर की मदद से वो तेज़ी से उसका हाथ पकड़ लेता है। और फिर केन कहने लगता है कि मैं तो पहले हीलर को मारना चाहता था, लेकिन तुम सामने आ गए। और फिर सॉन्ग कहने लगता है कि क्या तुमने इन सारे लोगों को मारा? तो वो कहने लगता है हाँ, मैं तुमको भी अब मारूंगा। और सॉन्ग उसके सामने आ जाता है और एक स्वॉर्ड उठा देता है। जिसके बाद केन कहने लगता है एक मैजिक पावर यूज़ करने वाला कैसे स्वॉर्ड को उठा सकता है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे फाइट करूंगा। और फिर वो सॉन्ग पर वार कर देता है और सॉन्ग अपनी डिफेंस पावर की मदद से खुद को बचा लेता है और फिर से वो दूसरी बार उस पर हमला कर देता है, लेकिन केन फिर से बच जाता है और फिर वो जूही के पास चला जाता है उसे मारने, लेकिन केन पीछे से आकर उस पर वार कर देता है तो जूही बच जाती है। और फिर केन सॉन्ग पर इतना वार कर देता है कि उसके शरीर से खून आना शुरू हो जाता है और फिर सॉन्ग उस पर अपना आग वाला पावर यूज़ कर देता है, लेकिन केन फिर भी उससे बच जाता है। और फिर वो जूही के पास चला जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन वहाँ पर जिन्हो बहुत तेज़ी से आकर जूही को बचा लेता है। और फिर केन कहने लगता है कि मतलब एक ई रैंक हंटर कैसा इतना तेज़ दौड़ सकता है, लेकिन फिर भी आ जाओ। और केन कहने लगता है कि मुझे याद आ गया, ये तो वही आदमी है जो पहले डबल डंजन में भी बचा था और हमने इसे हॉस्पिटल में देखा था। क्या इसकी दोबारा अवेकनिंग हुई है? ये तो नहीं हो सकता, लेकिन हमने तो इसकी पावर चेक की थी, तो इसकी पावर उस वक़्त तकरीबन एक ई रैंक से भी कम था, तो ये कैसे ऐसा पावरफुल हो सकता है। और फिर इसके बाद जिन्हो और केन इतनी ज़्यादा तेज़ी से फाइट कर रहे होते हैं कि सॉन्ग उसका मूवमेंट ट्रैक नहीं कर सकता और वो खुद से कहने लगता है कि मतलब जिन्हो इतनी कम वक्त में कैसे ऐसा स्ट्रांग बन गया। जिन्हो अपना पावर यूज़ कर देता है डेगर और फिर वो केन पर वार कर देता है, जिसकी वजह से केन के अंदर पॉइजन फैल जाता है, लेकिन केन भी कुछ कम नहीं होता और वो अपने अंदर से वो पॉइजन निकाल देता है, जिसकी वजह से उस पर वो असर नहीं करता। और फिर वो जिन्हो से कहने लगता है कि मतलब तुम एक स्पेशल आदमी हो। और फिर वो जिन्हो पर हमला कर देता है उसकी पैर पर, जिसकी वजह से उसका पैर जख्मी हो जाता है। और केन कहने लगता है कि मतलब अब तुम ज़्यादा तेज नहीं रनिंग कर सकते, लेकिन जिन्हो भी कम नहीं होता
होता और वो अपना पैर डेली क्विस्ट की मदद से फिर से रिकवर कर देता है, जिसकी वजह से केन कहने लगता है कि मैंने कभी भी ऐसे आदमी के बारे में नहीं सुना कि एक असेसन अपने आप को खुद ही हील कर सकता है और ये कितने बार ऐसा कर सकता है, ये तो काफी स्पेशल आदमी है लगता है। और फिर जिन्हों कहने लगता है कि मेरा मशीन मुझसे कह रहा है कि मैं तुमको मारूं, जिसके बाद केन कहने लगता है कि मतलब ये किससे बात कर रहा है और लगता है कि मतलब इसने पहले भी लोगों को मारा है। तो केन कहने लगता है कि ये मेरी तरह आदमी है, ये भी लोगों को मारता है और इसे अच्छा लगता है। केन अपना दूसरा पावर यूज करने लगता है जिसका नाम स्ट्रेंथ होता है। इसने ये वाली पावर छुपाई हुई होती है और वो जिन्हों पर वार कर रहा होता है और वो इनविजिबल होता है, तो कोई उसे देख नहीं पाता। और केन कहने लगता है कि मतलब ये मैं पावर जिस पर भी यूज करता हूँ वो कभी जिंदा नहीं बचा और मैं अब तुमको भी मारूंगा। और इसके बाद केन फिर से देखने लगता है और वहां पर सॉन्ग कहने लगता है कि मतलब जिन्हों तो काफी ज्यादा तेज हो चुका है और इसकी दूसरी बार अवेकनिंग हो गई है, तो ये बहुत ज़्यादा बदल चुका है। और फिर इसके बाद फिर से केन खुद को गायब कर लेता है और उस पर वार करने लगता है, लेकिन जिन्हों उसके वार से खुद को बचा लेता है। और फिर इसके बाद जिन्हों अपना मर्डरर एंड टेंट्स पावर यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा काले रोशनी हो जाती है जो केन ये महसूस कर रहा था। और फिर केन देखता है कि उसके शरीर के आर पार चूरी घुस चुकी है और वो मरने की हालत में है। और फिर वो वहाँ पर पड़ा हुआ रहता है और फिर जिन्हों के उसके पास आता है, केन कहने लगता है कि तुम क्या चीज़ हो, तुम अपना पावर भी यूज़ करते हो और हीलिंग पावर भी यूज़ कर सकते हो, मतलब मैंने ऐसे आदमी के बारे में कभी भी नहीं सुना और तुम अपनी पावर छुपा रहे हो, लेकिन ये कब तक छुपेगा और एक दिन तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा। तो फिर जिन्हों उसे कहने लगता है कि तुम्हें मैं बताऊं कि मेरा पावर क्या है, मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन मेरा पावर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और इसके बाद केन मर जाता है और जिन्हों जूही से कहने लगता है कि तुम बाहर चले जाओ और मुझे इस डंजन को क्लोज करना है। और फिर वो जाके उस डंजन के बॉस को भी मार देता है और फिर वो बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो भी आ जाता है और वो कहने लगता है कि सॉरी, मेरा एक आदमी एक मर्डरर था। और फिर वो जिन्हों को देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि ये तो वही हंटर है जो डबल डंजन में भी जख्मी हुआ था। और इसके बाद वो कहने लगता है कि मेरे बी रैंक हंटर को किसने मारा। तो जिन्हों जैसे ही बता रहा होता है तो सांग उसका बात काट देता है और कहने लगता है कि इसको मैंने ही मारा। वो कहने लगता है कि इसको तुमने कैसे मारा, तुम तो एक सी रैंक हंटर हो। तो वो जूही की तरफ इशारा कर देता है कि मुझको हिल कर रही थी और मैंने उसको मारा। और इसके बाद वहाँ से वो चला जाता है और जिन्हों सोचता है कि मैं अभी तक अपनी पावर इसलिए सबको नहीं बता सकता क्योंकि मेरे लिए बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। और इसके बाद सॉन्ग कहने लगता है कि मैंने इसलिए इनको तुम्हारे पावर के बारे में नहीं बताया क्योंकि तुम अपनी पावर छुपा रहे हो और तुम्हारे पास कोई रीज़न होगा इसलिए तुम अपनी पावर छुपा रहे हो। और फिर हम जूही और जिन्हों को देखते हैं और जूही कह रही होती है कि ये वही क्रिस्टल है जो तुमने मुझे डबल डंजन में दिया था और अब देखो तुम कहाँ पर हो और मैं कहाँ पर हूँ। मैं बी रैंक हीलर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ई रैंक के साथ डंजन में जाने देते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ और मैं डरपोक हूँ। तो इसकी वजह से मैं अब रिटायर होना चाहती हूँ और मैं अपने गाँव में चली जाना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे गाँव पर आई कभी तो मुझसे ज़रूर मिलना। और फिर इसके बाद जूही चली जाती है और जिन्हों को वू का बात याद आ जाता है जहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि तुम अपना ख्याल रखो, अगर तुमने फिर भी मेरे साथी को मारा केन को, लेकिन फिर भी इससे भी ज़्यादा खतरनाक रैंकर्स है जो तुम्हें मारने के लिए आएंगे। तुमने डोनसुक का भाई को भी मारा, लेकिन अब उसका छोटा भाई ओहान डोनसुक तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। वो कह रहा है कि वो कैसे भी मरा मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस डंजन से जो भी बचकर आ गए मैं उनको मारूंगा। जिसके बाद वो कहता है कि यू और जिन्हों तुम खुद को ज़रा बचा कर रखना। और फिर जिन्हों कहने लगता है कि मुझे खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रांग करना होगा कि जब वो मेरे कंट्री में आए मुझको मारने के लिए तो मैं उसका मुकाबला कर सकूं। और इसके बाद हम जिन्हों और यू को एक डंजन के गेट के सामने देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे हंटर्स होते हैं। तो वो कहता है कि मतलब तुमने कौन से हंटर को हायर किया है इस काम के लिए। तो यो कहने लगता है कि मैंने वो हंटर्स हायर किए हैं जो मतलब किसी इश्यूज़ की वजह से उनको काम नहीं मिल रहा। और इसके बाद जिन्हों देखता है कि वहाँ पर एक लड़की भी है जो कि मतलब
एक छोटी बच्ची किस्म की उसको दिखती है जो कि हाई स्कूल की लड़की होती है। और फिर वो लड़की जिन्हों के पास आ जाती है और उसे कहने लगती है कि मैं एक छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं एक क्वालिफाई हंटर हूँ। तो जिन्हों कहने लगता है कि तुम एक ई रैंक हंटर हो, इससे तुम ज़्यादा और क्या हो। और जिन्हों कहने लगता है कि तुम ऐसी भी डंजन के बाहर रहोगे। और फिर यो कहने लगता है उन सब से कि मैं तुम्हें 3 मिलियन यान दूंगा सिर्फ बाहर रहने के लिए, अगर तुम इससे खुश हो तो अच्छा है। और फिर वो उसे कहने लगता है कि अगर इसके बारे में तुमने किसी को भी बताया तो फिर तुम्हें 10 गुना ज़्यादा पैसे देने होंगे हमको। और फिर जिन्हों और यो उस डंजन के सामने होते हैं और यो ने एक अजीब किस्म का हेलमेट पहना हुआ होता है और फिर वो डंजन के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद वो बाहर वाले लोग कहने लगते हैं कि ये तो बिल्कुल पागल है। और इसके बाद 1 घंटा हो जाता है तो बाहर वाले लोग कहने लगते हैं कि अगर सी हंटर्स को तकरीबन 2 घंटे लगते हैं बॉस को मारने में और अभी तो 1 घंटा हुआ है। और इसके बाद यो और जिन्हों बाहर आ जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि शुक्र है ये बचकर आ गए। और इसके बाद वो गेट बंद होने लगता है तो वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि इतनी कम वक्त में इन दोनों ने इस डंजन के बॉस को हरा दिया। और फिर इसी तरह वो और डंजन में भी चली जा रहे होते हैं और फिर वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। और फिर वो कैन का पावर यूज कर रहा होता है जिससे वो उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही होती है कि मतलब ये तो एक बहुत अच्छा पावर है। और फिर यो कहने लगता है कि मतलब ये अपनी पावर छुपा रहा है और एक डंजन में ये एक पावर इस्तेमाल कर रहा है और दूसरी डंजन में दूसरा पावर। और फिर हम देखते हैं कि उसको और भी बहुत सारे स्किल्स मिल चुकी है और इसके अलावा इसकी डैश पावर भी लेवल अप हो गया है। और फिर जिन्हों कहने लगता है कि मुझे अपने और स्किल्स पर भी काम करना होगा। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि मैं अभी ए और बी रैंक के दरमियान में हूँ। और फिर उसके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है जहाँ पर जॉब चेंज क्विस्ट लिखा हुआ है। और फिर इसकी बात हम व्हाइट टाइगर ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं जहाँ पर एक पर्सन मैनेजर को इंफॉर्मेशन देता है कि मतलब हमारी सी गेट जो है वो डबल रेट में एक आदमी ने ले रखा है जिसका नाम योजिनो है। तो वो कहने लगता है कि ये कौन है। तो वो कहता है कि ये योजिन कंस्ट्रक्शन का मालिक का बेटा है। और इसके बाद वो दूसरे नोट पर देखता है जहाँ पर जिन्हों भी होता है। तो वो कहता है रुको, ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। और इसके बाद हम जिन्हों को देखते हैं जो एक और डंजन को क्लोज कर देता है। और फिर हम उस मैनेजर को देखते हैं और उसके साथी को। तो मैनेजर कह रहा होता है कि ये एक आदमी है जिसकी रीअवेकनिंग हुई है। तो वो कहता है कि मतलब तुमको कैसे पता। तो वो कहने लगता है कि ये वही आदमी है जो डबल डंजन में भी किसी तरह से बचा था और इसके बाद ये डोनसुक वाली डंजन में भी बचकर आ गया था। और इन दिनों ही ये एक और डंजन से किसी तरह से सरवाइव करके बाहर आया था। तो वो आदमी मैनेजर को कह रहा होता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मैनेजर कहने लगता है कि मैं एक बड़े रैंकर को अपनी तरफ करने जा रहा हूँ। और फिर वो मैनेजर वहाँ पर पहुँच जाता है उस डंजन के पास। और जब वो देखता है वहाँ पर सारे हंटर्स बैठे हुए होते हैं डंजन के सामने। तो फिर वो आकर उसे कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर मतलब ऐसे ही बैठे हो। तो वो कहने लगता है कि यहाँ पर कोई खतरा तो नहीं। तो फिर वो मैनेजर सोचने लगता है वो हंटर अकेले ही इस डंजन के अंदर गया है, वो तो काफ़ी खतरनाक आदमी है। और इसके बाद वहाँ पर सोंगी कहने लगते हैं कि तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर वहाँ से जिन्हो और यो बाहर आ जाते हैं जहाँ पर जिन्हो और यो बातें करने लगते हैं। तो फिर जिन्हो कहने लगता है यो से कि मैं कल नहीं आ सकता क्योंकि कल मेरा कुछ काम है। और इसी दौरान वहाँ पर मैनेजर उनकी बातें सुन रहा था। और फिर इसके बाद हम उस एस रैंक हंटर को देखते हैं जो सपने में जेजू आइलैंड देख रहा है जहाँ पर वो गए थे। और फिर वो उड़ जाता है और इसके पास एक लेटर होता है जिसमें होता है कि हम दोबारा जेजू आइलैंड पर हमला करेंगे। और फिर इसके बाद हम उस मैनेजर को देखते हैं जो जिन्हों से मिलने आया है। तो फिर वो दोनों एक कैफे में चले जाते हैं जहाँ पर वो मैनेजर उसे कह रहा होता है कि हम तुमको मनी देंगे और वो भी दुगना यूजिन कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। तो जिन्हों कहने लगता है कि तुम्हारा हेडक्वार्टर का बजट कितने का है। तो वो कहता है कि 50 बिलियन। तो जिन्हों कहने लगता है कि तुम्हें हेडक्वार्टर देना होगा। तो वो आदमी कहने लगता है कि मतलब क्या। तो जिन्हों कहने लगता है कि वो मुझे 25 बिलियन दे रहे हैं
और मैंने उससे ये कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो वो आदमी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है कि मैंने जल्दबाजी की और इसके बारे में मैंने थोड़ा और पढ़ा हुआ होता तो मैं इसको आज फंसा लेता। तो जिन्हो फिर वहाँ से उठ जाता है और चलने लगता है और जब वो मैनेजर पीछे देखता है तो वो नहीं होता, क्योंकि उसने अपना स्टेल्थ पावर यूज़ किया हुआ होता है। और फिर वो उस मैनेजर के चेहरे पर एक कट दे देता है। तो फिर वो मैनेजर कह रहा होता है कि इसने अपने स्टेल्थ पावर यूज़ किया, इसलिए यूजिन कंस्ट्रक्शन इसको इतना हाई मनी दे रही है। जिसके बाद जिन्हों उसे कहने लगता है कि किस किस को और पता है मेरे बारे में। तो मैनेजर कहने लगता है कि और किसी को नहीं पता, सिर्फ मेरे को और मेरे साथी को पता है और मैं उसे कहूँगा कि तुम्हारे बारे में वो किसी को ना बताए। और फिर वो वापस से उसके पास आकर बैठ जाता है और फिर जिन्हों विजिबल हो जाता है और फिर वो उसे कहने लगता है कि तुम अपना मुंह खोलो और आंखें बंद करो। तो फिर वो अपना मुंह खोल लेता है और इसके बाद वो उसके मुंह के अंदर हीलिंग पोशन डाल देता है, जिसकी वजह से उसका जो चेहरे पर कट लगा था वो फिर से ठीक हो जाता है। तो वो मैनेजर कहने लगता है कि तुमने मुझको अपनी इतनी पावर्स दिखाई, तो क्या मैं समझूं कि तुम अब मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तो जिन्हों कहने लगता है हाँ, तब तक जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगे तब तक मैं तुम पर भरोसा रखूंगा। और फिर वो उसको बता देता है कि 3 दर्जन को बेचना चाहता हो। तो मैनेजर कहने लगता है कि तुम कितने में बेचोगे। तो वो कहता है कि मैं एक डंजन तुमको 200 मिलियन पर बेचूंगा। तो वो कहता है हाँ ठीक है। तो वो कहता है कि कुल मिलाकर 600 मिलियन हो गए। तो इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और फिर हम जिन्हों को एक बिल्डिंग में देखते हैं, जहाँ पर यो उसको मैसेज कर देता है कि बॉस, तुमने कैसी 3 दर्जन को 600 मिलियन में बेचा। तो जिन्हों कहने लगता है कि ये एक रास है। और इसके बाद हम उस मैनेजर को देखते हैं, जहाँ पर उसका साथी उसको एक नोट देता है, जहाँ पर लिखा हुआ होता है कि यहाँ पर और भी सी रैंक डंजन खुल चुके हैं, जिसका रेट बहुत ज़्यादा कम है। तो वो कहने लगता है कि जिन्होंने तो मुझको एक बड़ा बेवकूफ़ बनाया। और फिर उसके बाद उसको जिन्हों का मैसेज आ जाता है और वो आदमी कहने लगता है कि कोई बात नहीं, अगर उसने मुझे डग बनाया लेकिन फिर भी उसका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास आ गया। और फिर हम जिन्हों को देखते हैं, जहाँ पर वो कह रहा होता है कि जॉब चेंज क्विस्ट। तो जिन्हों जॉब चेंज क्विस्ट के बारे में शहर से दूर आया हुआ होता है और फिर वो वहाँ पर जॉब चेंज क्विस्ट वाला नोटिफिकेशन ओपन कर देता है, जहाँ पर उसे हाँ या नहीं दबाना चाहिए कि मतलब तुमको जॉब चेंज क्विस्ट करना है तो तुम्हें येस दबाना चाहिए, या नहीं करना तो नो दबाना चाहिए। तो फिर वो येस दबा देता है और उसके सामने एक गेट खुल जाता है। और फिर हम इसके बाद यो और उसके फादर को देखते हैं और इसका भाई उसी ही टाइम आ जाता है, जिसका नाम जिन सोंग होता है। और फिर इसी के साथ हम फिर से जिनों को देखते हैं, जहाँ पर उसके सामने नोटिफिकेशन होता है कि तुम यहाँ पर कोई भी पॉइजन या रिकवरी पावर यूज़ नहीं कर सकते और इसके अलावा तुम यहाँ के बॉस को हरा कर ही बाहर जा सकते हो। तो वो कहता है कि मतलब ये तो बहुत टफ होने वाला है। और फिर वो अपने सामने एक नाइट को देखता है और फिर वो अपनी इन्वेंट्री से डेगा निकाल देता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं करता। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो फिर उसे याद आ जाता है कि मैंने पिछले डंजन में एक सांप को अपने हाथों से मारा था, क्योंकि मुझ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। तो फिर वो डेगा रख देता है और वो उस नाइट से अपने हाथों से ही लड़ने लगता है। और फिर वो उसके पास जाकर उसकी बॉडी के 2 हिस्से कर देता है और फिर वो नाइट मर जाता है। और फिर हम इसके बाद यो और उसके फादर और जिनसोंग को देखते हैं, जहाँ पर उसके फादर जिनसोंग से कह रहा होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या हुआ। तो वो कह रहा था कि हमने एस रिंग मिंग पिंग यो और चाहिएन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए मैसेज भेजा था, लेकिन उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। लेकिन फिर भी मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ और मैं ऐसे हंटर ढूंढ रहा हूँ जो मतलब पैसे के लिए सब कुछ कर सकते हैं। और इसके बाद वो यो से कह रहा होता है कि मतलब मुझे पता है तुम सीक्रेटली कुछ कर रहे हो, लेकिन मैं तुमको बता दूं कि तुम अपने मज़े के लिए कुछ भी कर रहे हो तो सही है, लेकिन तुम अगर मेरे रास्ते में आ रहे हो तो फिर मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और फिर इसके बाद वो कहता है हाँ ठीक है। और हम फिर से जिन्हों को देखते हैं, जहाँ पर वो नाइट्स को मार रहा होता है, लेकिन फिर उसको कुछ महसूस होता है और वो अपना डैगर पीछे घुमा लेता है, जहाँ पर वो एक असेसन को मार देता है। और वो कह रहा होता है कि मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तो ये असेसन स्टिल पावर यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये तो वही पावर है जो मेरे पास है। और फिर इसके बाद
वो कह रहा होता है कि मैं नाइट के लिए स्ट्रेंथ इस्तेमाल करूँगा, असेसन के लिए परसेप्शन, लेकिन मुझे पता नहीं कि जो मैजिक यूज़ कर रहे हैं इनके लिए तो इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, लेकिन मैंने उसमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं डाले जिसकी वजह से मैं आज इस हालत में हूँ। और फिर वो उन सारे हंटर नाइट्स को मार देता है और फिर उनको कुछ रिवार्ड भी मिल जाते हैं और इसके बाद उसको एक आर्मर भी मिल जाता है। और इसके बाद हम फिर से मिस्टर शोएब को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ रेडी होता है जेजो आइलैंड पर हमला करने के लिए। और इसके बाद हम फिर से जिन्हों को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मतलब ये तो आर्मर बहुत ज़्यादा हल्का है और मतलब ये तो इनविजिबल भी होता है। और फिर इसके सामने वो थोड़ा और चला जाता है और उसके सामने एक दरवाज़ा होता है, तो वो कहता है कि मतलब इसके अंदर कुछ तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे ताकतवर बनना है। और फिर इसके बाद वो उस दरवाजे को खोल लेता है और उसको कुछ अजीब सा फील होने लगता है। और फिर वो जैसे ही अंदर चला जाता है वहाँ पर एक नाइट उसका इंतज़ार कर रहा होता है जिसका नाम नाइट कॉमरेड्स ब्ला 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 जो भी नाम हो, वो उसका इंतज़ार कर रहा होता है। और फिर वो कहता है कि मतलब इसका नाम तो रेड लिखा हुआ होता है, मतलब ये तो मुझसे ज़्यादा पावरफुल लगता है। और फिर इसके बाद वो दोनों हमले के लिए तैयार होते हैं और वो नाइट उस पर इतनी तेज़ी से वार कर देता है कि वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, जिसके बाद वो नाइट उस पर फिर से हमला कर देता है। लेकिन वो तो बच जाता है, लेकिन उसके पीछे का दीवार टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और फिर जिन्हों उस पर बहुत सारे हमला करा होता है लेकिन उसको कुछ नहीं होता। और फिर जिन्हों को याद आता है कि मुझे अपने स्ट्रेंथ को यूज़ करना चाहिए तो वो अपना डेगर रख देता है, जिसके बाद ये नाइट देकर अपने हथियारों को भी गिरा देता है। और फिर वो अपने हैंड टू हेड कॉम्बैट के लिए तैयार होते हैं। और फिर हम प्रेसिडेंट गो की ऑफिस पर देखते हैं जहाँ पर वो भी होता है और इसके सामने चोई का कॉल आता है तो प्रेसिडेंट को उसे उठा लेता है। तो चोई उसे थैंक्स कहता है और कहने लगता है कि मतलब थैंक्स, तुम मेरे लिए मान गए जेजू आइलैंड पर हमला करने के लिए। तो प्रेसिडेंट गो कहने लगता है कि मतलब तुम अपना ख्याल रखना और तुम जेजू आइलैंड के बारे में ज़्यादा कह रहे थे तो इसीलिए मैं मान गया। तो चोई भी कहने लगता है कि मुझे बस वहाँ पर जाकर अपने एनिमीज़ के स्ट्रेंथ को देखता है कि वो क्या और ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं या नहीं। तो इसके बाद हम फिर से जिन्हों को देखते हैं जहाँ पर वो नाइट उसको ज़मीन पर पटक रहा होता है और फिर वो उसको दीवार पर फेंक देता है और उस पर मुक्के बरसा रहा होता है, लेकिन जिन्हों अपना डिफेंस स्किल यूज़ करा होता है जिसकी वजह से वो बच जाता है किसी तरह से। और वो कह रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा हूँ, अगर मैं फिर भी इसकी स्पीड के बराबर हूँ लेकिन इसकी स्ट्रेंथ अभी भी मुझसे ज़्यादा तेज़ है। और फिर जिन्हों अपना डैश पावर इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से उसकी रनिंग स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वो उस नाइट के पास चला जाता है और उस पर हमला कर देता है एक लात मारकर। लेकिन उस नाइट को कुछ नहीं होता और उसको उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक तरफ दूसरी तरफ से पटकने लगता है और फिर वो आखिर में उसको तख्त पर पटक देता है, जिसके बाद वो नाइट उसके पास जाकर उसका गला ही काटने वाला होता है, लेकिन जिन्हों उसका तलवार पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मैं अभी भी हारा हुआ नहीं हूँ। और फिर वो अपना डैगर बुला लेता है और उसके आंख पर मार देता है, जिसकी वजह से उस नाइट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और फिर वो उसको एक दीवार के पास पटक देता है। लेकिन वो नाइट भी कम नहीं होता और उस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर डाल देता है, लेकिन जिन्हों पूरी तरह से पागल हो जाता है और उस पर अपना आल स्किल यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से वो नाइट उसी वक़्त मर जाता है। और फिर जिन्हों कहने लगता है कि अगर मैंने थोड़ी भी देर की होती तो ये नाइट मुझको मार देता और शुक्र है कि मैं बच गया। और जिसके बाद उसको 4 रिवार्ड मिलते हैं जिसमें उसको 1.5 मिलियन गोल्डन कॉइन मिलते हैं और दूसरे में उसको उस नाइट का हेलमेट मिल जाता है जो कि एक एस रैंक का हेलमेट होता है। और तीसरे में उसको 20% ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता है और उसको एक रोलिंग हैंड स्टोन भी मिल जाता है। और इसके बाद उसको एक और भी स्टोन मिल जाता है टेलीपोर्टेशन स्टोन, जिसके बाद जिन्हों कहने लगता है कि मतलब ये सब कुछ इन्होंने मुझे इसलिए दिए क्योंकि अभी तो किल शुरू हुआ है और मतलब ख़त्म नहीं हुआ। जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे गेट खुल जाते हैं जिसे बहुत नाइट निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और वो सोचने लगता है कि मतलब मैं इनसे कैसे लड़ूंगा, ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रहे हैं। और उसके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें होता है कि तुम जितनी देर यहाँ पर रहोगे तुम्हें उतने ही ज़्यादा एडवांस पॉइंट्स मिलेंगे और इसके अलावा तुम्हें और हायर क्लास तक पहुँचाया जाएगा। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं ये कैसे करूँगा। और इसके बाद हम मिस्टर चॉय और उसकी टीम को देखते हैं जो जेजो आइलैंड के लिए रवाना हो जाते हैं। और फिर हम यहाँ पर जिन्हों को देखते हैं जो कि उन नाइट के साथ लड़ रहा होता है।
वो सोच रहा होता है कि मेरे कितने टाइम हुआ, तो वो देखता है कि उसका अभी तक 5 मिनट ही हुए है। तो वो कहने लगता है कि मुझे इनसे चुप कर ही फाइट करना होगा। तो वो अपना स्टेल्थ पावर यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से वो गायब हो जाता है और वो एक जगह पर छुप जाता है। लेकिन एक मैजिक यूज़ करने वाला उसका स्टेल्थ पावर तोड़ देता है और फिर वो सारे नाइट के सामने आ जाता है, जहाँ पर वो उन सारे नाइट्स के साथ लड़ने लगता है। लेकिन फिर भी एक नाइट पीछे से आकर उसकी बॉडी पर एक डैमेज डाल देता है, जिसकी वजह से जिन्हों बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और फिर वो उस नाइट को मार देता है। और फिर जिन्हों सोचने लगता है कि मैं क्या करूँ, तो वो कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। तो फिर वो अपना टेलीपोर्टेशन स्टोन निकाल लेता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन वहाँ पर एक नाइट आ जाता है और उसे वो टेलीपोर्टेशन स्टोन नीचे गिरा लेता है, जिसकी वजह से वो कहता है कि मैं क्या करूँ, मैं तो अपना मर्डर इंटेंट और इसके अलावा और स्किल्स को यूज़ नहीं कर सकता, तो मैं अब कैसे इन सबको हराऊंगा। तो फिर वो उन सब से लड़ने लगता है, लेकिन फिर भी वो खराब होता जा रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा डैमेज लगने लगते हैं और उसे अपने सोच में एक कमज़ोर रूप दिखाया जाता है, जो उसे कह रहा होता है कि मतलब अगर तुम कितनी भी ताकतवर हो जाए लेकिन तुम अभी भी कमज़ोर हो। और इसके बाद हम प्रेसिडेंट को देखते हैं, जहाँ पर वो के साथ होता है और वो उसे कहने लगता है कि तुम जेजू आइलैंड पर क्यों नहीं गए। तो वो कहता है कि मैं थोड़ा बिजी था। और इसके बाद हम फिर से जिन्हों को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने आप से ही बातें कर रहा होता है कि मतलब मैं अभी भी इतना कमज़ोर हूँ और मैं अभी भी कुछ नहीं कर सकता। और इसके बाद वो फिर से लड़ने लगता है और फिर वो नाइट जिन्हों को ज़मीन पर पटक देता है और कहने लगता है कि तुम अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम यहाँ पर आई क्यों, क्योंकि तुम अब मरने वाले हो। तो जिन्हों कहने लगता है कि मतलब क्या मेरा एंड यही तक था। और फिर वो अपने सामने देखता है तो उसने अपने डेली क्वेस्ट को पूरा नहीं किया होता, जिसकी वजह से वो प्लेनेटरी जोन में चला जाता है, जहाँ पर वो अपने लिए कुछ ओशन पी लेते हैं, जिसकी वजह से उसके फटीग और इसके अलावा कुछ और हेल्थ भी पूरे हो जाते हैं। और फिर वो अपने सामने बहुत सारे मॉन्स्टर को देखते हैं, तो वो कहता है कि चलो लेवल अप करते हैं। और फिर इसके बाद वो उन सारे मॉन्स्टर को एक एक करके मार देता है। और इसके बाद हम जिना को देखते हैं। जिना कहने लगते हैं कि मतलब मेरा भाई अभी तक घर नहीं है आया। और फिर हम वापस से जिन्हों को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने इन्वेंट्री में कुछ चीज़ें बाई करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर उसके सामने एक हथियार आ जाता है जिसका नाम नाइट किलर होता है और वो इसे बाई कर लेता है। और इसके बाद वो एक स्टोन को भी तोड़ लेता है, जिसकी वजह से उसको एक स्किल मिल जाती है रूलर्स हैंड, जिसकी वजह से अगर वो किसी भी चीज़ को अपनी तरह बुलाना चाहे तो वो बुला सकता है। और फिर इसके बाद वो वापस से ही उस गेट में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो बहुत सारे नाइट्स को मारा होता है अपने हंजर के जरिए से। लेकिन वो कहता है कि रुको, मतलब ये तो सारे नाइट ख़त्म ही नहीं हो रहे और ये बार बार आ रहे हैं और यहाँ पर तो मैजिक यूज़ करने वाली भी है, लेकिन ये फिर भी मुझ पर हमला नहीं कर रहे। तो वो कहने लगता है कि मतलब रुको, लगता है ये जादूगर जो है ये ही इन सारे नाइट्स को बुला रहे हैं। मतलब अगर मैं इन जादूगर को मारूं तो मतलब ये सारे नाइट्स फिर नहीं मुझ पर हमला करेंगे और ये फिर नहीं आएंगे। तो फिर वो एक तरफ छलांग लगा के एक जादूगर को मार देता है और फिर वो दूसरी तरफ छलांग लगा के अपने खंजर को अपनी तरफ बुला लेता है और फिर वो दूसरे जादूगर को भी मार देता है और इसी तरह वो तीसरी जादूगर को भी मार देता है। और 3 मैजिक जादूगर बचे होते हैं जो एक दूसरे के पास जाकर मतलब एक ही जैसे मैजिक कर रहे होते हैं। और फिर वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा एक मॉन्स्टर बुला लेता है। तो फिर वो जिन्हों पर हमला कर देता है, लेकिन जिन्हों किसी तरह उनसे बचकर वो कहने लगता है कि मतलब अगर तुम जितना भी बड़ा मॉन्स्टर बुला लो तो मैं उससे बच सकता हूँ, क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं हो, मैं तुमको आसानी से मार दूंगा क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा दूर भी मुझसे नहीं हो और मैं तुमको अभी भी आसानी से मार सकता हूँ। और इसके बाद वहाँ एक वो बड़ा मॉन्स्टर बच जाता है और फिर वो किसी तरीके से जोर डालकर उसको भी टुकड़ों में तकसीम कर देता है और फिर वो भी मर जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं अब हायर क्लास तक पहुंच जाऊंगा। और फिर इसके सामने बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, जहां पर लिखा होता है कि मतलब एक आदमी अगर निक्रोसिस जॉब को एक्सेप्ट करता है तो इसके अलावा वो शेडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और उसे अपना सर्वेंट बना सकता है। तो इसके बाद जिन्हों सोचने लगता है कि मतलब ये क्या हो रहा है। और इसके बाद एक और नोटिफिकेशन उसके सामने आ जाता है कि क्या तुम निक्रोसिस जॉब को एक्सेप्ट करते हो। तो वो कहता है निक्रोसिस तो वो जॉब होता है मतलब जहाँ पर निक्रोसिस आदमी किसी को भी अपनी कंट्रोल में कर सकता है मरने के बाद उसे अपना सर्वेंट बना के। तो फिर वो कहता है कि मुझे और मसलों में नहीं पड़ना, तो वो नो दबा देता है। और इसके बाद
उसके पास फिर से नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुम एक अच्छा मौका गंवा रहे हो। तो फिर वो कहता है कि मुझे सोचना चाहिए। तो फिर वो सोचने लगता है, अगर मैं निक्रोसिस जॉब को एक्सेप्ट करता हूँ तो मैं किसी भी मरे हुए आदमी को और रैंकर को और इसके अलावा जो कुछ भी हो मैं उनको अपना सर्वेंट बना सकता हूँ। तो इसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो फिर से उसके सामने नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है और वो यस दबा देता है, जिसके बाद वो निक्रोसिस जॉब को एक्सेप्ट कर देता है। और फिर उसको बहुत ज़्यादा बोनस कॉइन मिल रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा रिवार्ड्स मिल रहे होते हैं। और इसके बाद उसे एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुम निक्रोसिस से शैडो मोनेर्स तक पहुंच चुके हो। और इसके बाद इसके अलावा उसे और भी मैसेज आ रहे होते हैं कि तुम्हें एक नया स्किल मिल चुका है, शैडो एक्सट्रैक्शन, कि मतलब तुम किसी भी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और अपना सर्वेंट बना सकते हो। तो फिर वो उसका नाम एराइज रख देता है और फिर वो एराइज बोल लेता है, जहाँ पर वहाँ पर बहुत सारे नाइट्स और जादूगर पड़े होते हैं और उनके शैडो उड़ जाते हैं और फिर वो जिन्हों के गुलाम बन जाते हैं। और इसके अलावा उन सारे शैडो के ऊपर नाम भी होते हैं और उनका लेवल भी होता है, जो कि सारे एक लेवल के होते हैं। और इसके बाद उसे और दो नोटिफिकेशन आ जाते हैं, एक में होता है शैडो एक्सट्रैक्शन और दूसरे में होता है शैडो स्टोरेज। शैडो एक्सट्रैक्शन में ये किसी भी शैडो को क्रिएट कर सकता है और शैडो स्टोरेज में ये किसी हद तक शैडो को रख सकता है। और इसके बाद जिन्हों कहने लगता है कि मतलब ये तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और फिर उसे इग्रीस याद आ जाता है कि मुझे उसे भी अपना गुलाम बनाना है। तो फिर वो इग्रीस के पास चला जाता है, जहाँ पर उसके नाम के ऊपर पॉसिबल लिखा हुआ होता है, मतलब ये इसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो फिर वो इग्रीस के सामने एराइस कहता है, तो वो मतलब नहीं उठता। तो उसके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि मतलब तुम अगर और दो ट्राई करोगे तो ये उठ जाएगा। तो फिर से एराइस कहता है और तीसरी बार वो जैसे एराइस कहने लगता है तो फिर वो उठ जाता है और वो बाकी नाइट के साथ में मिलकर उसके सामने मतलब एक किस्म का झुक जाता है, क्योंकि वो उसका अभी सर्वेंट है। और इसके बाद हम प्रेसिडेंट गो और वू को देखते हैं, तो वो कह रहा होता है कि मतलब चोय और उसकी टीम अभी तक जेजो आइलैंड तक पहुंच चुके होंगे। चिन्हो को देखते हैं, जहां पर उसके सामने इग्रीस का टाइटल रखा हुआ होता है कि मतलब तुम इसका क्या नाम रखने वाले हो। तो फिर जिन्हो सोचता है और उसका नाम इग्रीस रख देता है और यहीं पर ये सीज़न ख़त्म हो जाता है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा सीज़न था और इसी तरह से मैं आपके लिए नाम लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।